सभी राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम अभिषेक सोमरा है और मैं झुंझुनू ज़िले का रहने वाला हूँ। अपना यहाँ राजस्थान और जयपुर में सोलर का बिज़नेस है और भी कई छोटे मोटे काम हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद किवाड़ा जी का जो जेटीसी की मीटिंग यहाँ आयोजित की, क्योंकि पहली बार कई हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो एक चीज़ की कमी लगती थी कि हमारे समाज का कहीं ना कहीं मीडिया में योगदान नहीं है। पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मीडिया में कोई अपने समाज का, गांव से आए या कोई साथी इतना बड़ा स्तर पे काम कर रहा है कि पूरे राजस्थान को ही जोड़ दिया। तो ये बहुत अच्छा लगा और भी आने वाले टाइम में चाहूँगा कोई मेरे से छोटे भाई बहन है कि वो आके यहाँ ट्रेनिंग लें और मीडिया में समाज से लोग आएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और आज जेवीपी मीडिया ग्रुप की इस परिसर में आपकी जेटीसी की इस मीटिंग का और इस मीटिंग में पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सभी के विचार सुनने का अवसर मिला, सभी की नाम, पहचान, काम और उसको करने की शैली और उसके साथ सामाजिक सरोकार का भाव आप सब में बहुत अच्छा देखने को मिला। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे भी जाट समाज की पहचान ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी और बहादुरी रही है। हमने हमेशा सच का साथ दिया है, चाहे उसके लिए कष्ट उठाने पड़े या नुकसान झेलना पड़ा, तब भी लोग सच के साथ खड़े रहें। यही हमारी एक विशिष्ट पहचान है। देश में और दुनिया में जितनी भी जीत हुई है वो सच की हुई है। अभी ज़्यादातर जो अपने डेवलप्ड लोग हैं वो जाट लैंड, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक, इधर से निकल रहे हैं लोग। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग आज एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, प्रशासन में अच्छे अफसर आ रहे हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे बन रहे हैं। जेटीसी में अभी अपन जितने लोग मिल रहे हैं और लोग जितना कारवां बन रहा है वो लगातार अच्छा बनता जा रहा है। और मैं 2008 से पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में हूँ। अपने लोग पूरे देश और दुनिया में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बस कनेक्टिविटी की थोड़ी सी कमी थी, उसको हम पूरी कर रहे हैं कि कई बार आदमी का संपर्क नहीं हो पाता है तो उससे यूँ लगता है कि यार इस बिज़नेस में मैं कैसे जा सकता हूँ। इस समय इंटीरियर के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े इंटीरियर जो हैं वो हरिओम इंटीरियर है, जिनकी इंडिया की जितने भी मेट्रो सिटी और जितनी भी एयरपोर्ट सिटी है उन सब में उनका काम है। सबसे सुपर और सबसे ज़्यादा बजट का काम है। इसी तरीके से आप जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योग मंत्री, विदेश मंत्री जो बाहर जाते हैं बिजनेस डेलीगेशन लेकर, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं अनिल जी, ये सीकर के हैं, आपके बहुत से लोग जानते भी होंगे। और बिजनेस डेलीगेशन में ये जाते हैं उद्योग मंत्री और विदेश मंत्री के साथ और दुनिया के देशों के लोगों को बिजनेस आइडिया देते हैं। उनकी जब यहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से वार्ता होती है तो उसमें ये शामिल होते हैं। और कल ये यहाँ 4 घंटे हमारे बीच रह के गए। कल भी मेरे बर्थडे सेरेमनी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था तो बहुत सारे लोग आए थे। इसी तरीके की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। 2 नाम तो मैंने इसलिए बताए कि अभी ये बहुत अच्छी चर्चा में भी है, बहुत अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी इनको जो फिक्की है 100 साल पुरानी संस्था है, वॉइस ऑफ जिसको इंडस्ट्री कहा जाता है, उस फिक्की की माइनिंग कमेटी के ये राजस्थान के चेयरमैन और ऑल इंडिया की एडवाइजरी कमेटी। भारत सरकार जब भी कोई नीति निर्माण करेगी उद्योग को लेकर के तो इनकी राय उसमें महत्वपूर्ण होगी। इसी तरीके से आपके एग्रीकल्चर में, आईसीआर में, उसके जो डीजी साहब हैं अपने जाट साहब, पहले तो अपने सराधना के थे परोदा साहब जिनको पद्मश्री मिला। अभी देश की कृषि नीति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एमएल जाट साहब की है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। बिजनेस के तौर पर हर बिजनेस में अपने सफलतम लोग हैं, बस उनके साथ में अपने को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। कनेक्टिविटी के 2 आयाम जो मैं महसूस करता हूँ, हमारा काम तो सिर्फ लोगों से मिलना, बात करना और उनके काम को एप्रिशिएट करना है। और हम तो कॉरपोरेटली, प्रोफेशनली ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, बल्कि हम सामाजिक रूप से उनको जोड़ते हैं। जैसे मैं इनका किसी का भी कोई कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग का काम नहीं करता, लेकिन वो हमारे से
इतने अच्छे से बॉन्डिंग है कि कोई भी सामाजिक सरोकार की बात होती है तो अग्रणी भूमिका में रहते हैं। अभी हमने ये ऑफिस जो स्टार्ट किया है, इस ऑफिस पर कुछ सर्विसेज हैं जो हमने डिज़ाइन की है। बेसिकली तो मैं एंकरिंग करता हूँ, मंच संचालन करता हूँ किसी भी कार्यक्रम का। अधिकतम कार्यक्रम जाट समाज के होते हैं, लेकिन हम अन्य सभी समाजों के भी करते हैं, क्योंकि जो आदमी जिस समाज से होता है उसकी कनेक्टिविटी स्वाभाविक रूप से उसमें ज़्यादा होगी, उनके लोग ज़्यादा जानेंगे, उन्हीं के कार्यक्रम वो ज़्यादा देखेंगे, अटेंड करेंगे। तो ऐसा लगता है कि भाई मैं जाट समाज के ही प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन मेरे जाट समाज से भी ज़्यादा प्रोग्राम अन्य भी होते हैं। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, अन्य समाजों के, गुर्जर समाज, मीणा समाज, इवन राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज, उन सब के इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें मैं मुख्य चेहरा नहीं होता हूँ, इसलिए वो हमारे कार्यक्रम एक अलग वे में चलते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में मैं एक अग्रिम भूमिका में चेहरे के रूप में होता हूँ, तो वो अपने को ऐसा लगता है कि इनका ये सारा करते हैं। सब लोगों के साथ मिलकर काम करने का एक अच्छा अनुभव यह है। 4 चीज़ों पर बेसिकली हम काम करते हैं और वो हर बिजनेस के लिए है: एप्रिसिएशन, एजुकेशन, मोटिवेशन और प्रमोशन। इन चारों चीज़ों की थीम पर काम करते समय न तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, आराम से काम करते गए, अच्छे लोग मिलते गए और हमारी पूर्ति होती गई। हमारे में जो क्वालिटी है या हम जिन चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं किसी के प्रमोशन के लिए, तो उनके लिए हम काम आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने शुरू किया है, जिसको भी आपको विजिट भी करवाएंगे, एक तो हमारा इंटरव्यू पॉडकास्ट का है। अभी जैसे जो जर्नी कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे, और ये पोडियम हमने आज इसलिए रखा था कि भाई आदमी यूँ कहता है यार मैं बैठ के तो कितनी देर बातें कर सकता हूँ, लेकिन पोडियम पर आने पर या कैमरे के सामने या माइक हाथ में आने पर थोड़ा मैं झिझक जाता हूँ। तो ये एक इनडायरेक्टली आपका ट्रेनिंग सेशन भी है कि आपको जब भी अवसर मिले, कहीं भी मिले, आप अपने अवसरों को खोना नहीं है और अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ में रखें। एक बार आप, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पहली बार माइक पे बोला होंगे ना आप में से आज, लेकिन जब आप नेक्स्ट बार बोलेंगे तो आपके हाथ में इस माइक का एंगल और अच्छा हो जाएगा। अभी किसी का यूं जा रहा था, किसी का यूं हो रहा था, लेकिन ये परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप जब मीडिया से बात करेंगे, कभी कॉरपोरेट में टॉक शो में जाएंगे, किसी इंटरव्यू पॉडकास्ट में बैठेंगे, आप सबका इंटरव्यू पॉडकास्ट भी आप जब चाहोगे तब अपने लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे 7 दिन के 7 एंकर्स अवेलेबल हैं। मैं खुद तो मेन रूप से होस्ट करता हूँ। हमारी बलजीत जी अभी वो भी आपसे बात करेंगे। हमारी पूनम है, एडवोकेट है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल की इंटरनेशनल कंपनीज़ का काम देखती है। सरोज हैं जो डॉक्टरेट हैं 3 सब्जेक्ट में, इसके अलावा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी है। तो सारे अपने लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आप अपना इंटरव्यू पॉडकास्ट में अपनी सारी बात, अपनी जर्नी को बता सकते हैं, जो आजकल एक ट्रेंड है। अभी जो हमने मोहन जी का किया था, विजेंद्र जी के पिताजी हैं, वो हमने पंचायती राज को और उसको लेकर के किया था। इसी तरीके से एंकरिंग के लिए कोई भी बच्चे सीखना चाहिए, क्योंकि आप सब अपना जॉब कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं एंकरिंग सजेस्ट भी नहीं करूँगा और आपको विषय से विषयांतर भी नहीं करूँगा। लेकिन कोई भी बच्चा, भले वो एंकरिंग करे या नहीं करे, लेकिन अपनी क्लास में खड़े होकर बोलना, समाज से, सरकार से, घर वालों से अपनी बात को बड़ी विनम्रता से और मजबूती से रखने की कला उसमें आए। आप में बहुत सारी नॉलेज है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो कौन चेहरे को पड़ेगा कि भाई ये बहुत बुद्धिमान आदमी है। लेकिन कुछ लोगों को कम सामान्य ज्ञान होने के बावजूद भी वो बात को इतने अच्छे से डिलीवर करते हैं कि लगता है कि यार ये चीज़ सही है। तो एंकरिंग के लिए आप अपने बच्चों को या जो कोई सीखना चाहता है आप भेजिए। अभी एक बात आई थी कि भाई फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है, हालांकि उसके दोनों अलग अलग मायने हैं, लेकिन फिर भी हमारा पहले तो निःशुल्क ही था, लेकिन अब हमने कहा कि कुछ चीज़ें हमने बढ़ा भी ली है, कुछ प्रोफेशनल चीज़ें डेवलप हो गई है, तो उसका एक सामान्य सा न्यूनतम सा का हमने चार्ज रखा है। 21 दिन का एक कोर्स हमने डिज़ाइन किया, उसमें पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हमारे पास बेसिकली वो लोग सीखने आते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस से, अपने रिसोर्सेज से बहुत सारा पैसा कमा लिया एक्स्ट्रा। अब उनको या तो चुनाव लड़ना है या फिर एक सोसाइटी का फेस बनना है। तो शुरू में मैंने सोचा यार इनकी 10-20 हज़ार रुपये फीस रख लेते हैं,
तो मेरा एक एक्सपीरियंस आया कि 10-20 हज़ार फीस बताते उनको लगता है यार 10-20 हज़ार में तो क्या सिखाएंगे। तो मैंने सर्च किया कि यार कहाँ कितनी फीस है, तो किसी ने कहा कि मुंबई में अगर सीखो तो आप 5 लाख है, दिल्ली में सीखो तो 4 लाख है, किसी के 3 लाख है। तो हमने भी सोचा कि इसको लाख सवा लाख किया जाना चाहिए, और लाख सवा लाख फीस किए जाने पर ऑफर देने के बाद उसको लगता है कि हाँ अब मैं सीख सकता हूँ। तो हमने पब्लिक स्पीकिंग का सेक्टर तो हमारा वो है, और एंकरिंग का हमने इनिशियली अभी 11,000 रुपये रखा है 21 दिन का। उसमें हम बच्चे को या कोई भी व्यक्ति जिसके शौक है कि यार मैं मंच पे बोलूँ और एंकरिंग सीखूँ रही है, तो वो हमारा एक पार्ट है। दूसरा इंटरव्यू पॉडकास्ट है। इंटरव्यू पॉडकास्ट का हमने कोई प्रोफेशनली रेट उसका कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन चूंकि सक्षम लोग होते हैं तो हमारे को बिना कहे ही ये समझते हैं कि यार चलो 1 घंटे का मेरा सेशन हुआ तो मुझे कुछ देना चाहिए, तो वो अपनी स्वेच्छा से दे देते हैं, मुझसे कोई डिमांड भी नहीं करते। न्यूज़ रिपोर्टिंग, आपकी कोई भी समाज की न्यूज़ हो, आपके हित की न्यूज़ हो, वो निःशुल्क है। और पत्रकारिता यही कहती है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी चीज़ है उसको आप ईमानदारी से पेश करोगे। तो आपके जीवन में कभी ऐसा कोई घटनाक्रम हो, आपका कोई प्रोग्रामिंग हो जिसको हमें प्रसारित करना चाहिए, तो जितना कोशिश करेंगे कि हम हमारी टीम के द्वारा भी प्रसारित करवाएंगे। अन्य जितने भी यूट्यूबर्स हैं या अन्य मीडिया चैनल्स हैं उनको भी हम सजेस्ट करेंगे कि इसको कवर किया जाए। आज की भी आपकी सबकी जो स्पीकिंग है ना, उस सब का हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो आपको भेजेंगे, पर्सनली भी भेजेंगे और पूरी प्रोग्रामिंग की एक रिपोर्टिंग भी डालेंगे। तीसरा हमारा पब्लिक स्पीकिंग बता दिया। इवेंट मैनेजमेंट, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं जनरली तो हम सब चीज़ें अलग अलग हायर करते हैं, टेंट भी, साउंड भी, और आजकल तो थीम बेस्ड प्रोग्राम होने लग गए तो उस टाइप के भी, कॉरपोरेट इवेंट भी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो इवेंट मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं, हमारी एक पूरी टीम है। उसमें जितनी भी चीज़ों की रिक्वायर होती है, इन हाउस हमारा एक टेंट हाउस है जिसमें जर्मन टेंट से लेकर के जितने भी वीआईपी डॉम या वीआईपीज़ के लिए जो सेफ हाउस बनते हैं, कारपेट से लेके कुर्सी से लेके, वो सारा इवेंट फिएस्टा के नाम से हमारा कंप्लीट हाउस है। तो वो चीज़ हमारे को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, और इस समय हमारे पास दूदू, फुलेरा, बस्सी, फागी के, पीडब्ल्यूडी के जितने भी इवेंट होते हैं, यानी कि जब भी सीएम, गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर की विजिट होगी तो वो टेंडर्स हमारे पास हैं। साल में उनकी 2-3 विजिट प्रस्तावित होती है, अगर ज़्यादा होती है तो फिर वो चीज़ें और बढ़ जाती है। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेनिंग का हम काम करते हैं। हमने अभी 4 सफलतम इलेक्शन कैंपेन किए हैं। तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया जी का, और वो देश का सबसे चर्चित कैंपेन था। हाँ, मौर्य बुलाने वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो वहीं से आया। दूसरा हमारा रामनिवास गावड़िया जी का, पर्वत सर से लगातार वो दूसरी बार विधायक है। तीसरा हमारा रूपाराम जी मुरावतिया जो मकराना से पिछले टर्म में एमएलए थे, और एक हमारे निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल जी का किया था इससे पहले वाला कैंपेन जब वो पहली बार जीते थे। तो चारों कैंपेन हमारे आज दिन तक सक्सेस रेशियो है। ये लकीली मान लो कि ईश्वरीय कृपा भी है और हमारी टीम का डेडिकेशन है, उनका ट्रस्ट है। हालांकि वो चीज़ें हमारी कुछ ट्रेनिंग का पार्ट भी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस जैसे काम, उस पे वे में हमने काम किया। ब्रांडिंग मनी तो अब इस बार हमारे पास कोशिश है कि लगभग 50 MLAs का काम हम आने वाले 2028 में करेंगे। उसमें सोशल मीडिया कैंपेन से लेके, ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेके, सर्वे, रिसर्च, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट से लेकर के, और इवन टेंट के सिस्टम से लेकर के सारे। इस समय हमारी कैपेसिटी है कि हम राजस्थान के सभी 41 ज़िलों से लेकर और लगभग यहाँ से 400-500 किलोमीटर की दूरी तक के प्रोग्राम्स हम कवर कर सकते हैं। बाकी बाहर के स्टेट के लिए फिर अलग चीज़ों की व्यवस्थाएं होती है। और एक हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के माध्यम से छोटे बच्चों को उनका जो स्कूलिंग कोर्स है उसको करवाने की टीचिंग की व्यवस्था है। हमारी एक जो स्कूलिंग टाइप का सेटअप है वो उधर प्रताप नगर में हमारे रेजिडेंस के पास है। यहाँ पर भी इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग में क्या कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश, एक सामान्य आदमी को, एक सामान्य व्यापारी को, सामाजिक आदमी को कितनी अंग्रेजी की ज़रूरत है, उस टाइप से उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं, अच्छा रेस्पॉन्स है। और अभी
पर्सनली काउंसलिंग का भी रखते हैं कि बहुत से हमारे पास ऐसे स्टेटस के लोग आते हैं कि यार मैं सब बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता, मेरे तो 10 तो कंपनियां चलती है, 15 ट्रेलर चलते हैं, हर ये चलते हैं, तो मुझे ऐसे लोगों के साथ थोड़ी बैठूंगा। तो उनके लिए पर्सनल हमने काउंसलिंग उनका रख रखा कि सर आपको पूरा VIP फीलिंग करवाई जाएगी और आपको अकेले में पढ़ा यार सिखाया जाएगा। तो ऐसे खूब बिजनेसमैन लोग आते हैं और उनकी करते हैं। आप लोगों के लिए JVP मीडिया ग्रुप को कि हम जाटू से ही तो बड़े हैं, जाटू से ही पढ़े हैं, थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी जाटू से ही है, लेकिन अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है, मिला ज़्यादा है, अनुभव तो मिलते रहते समाज की चीज़ें में, परिवार में। तो इसलिए हालांकि पॉलिटिकल में आने के बाद हमारे लोग नई लीडरशिप को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लोग दबते नहीं हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अपने को किसी को दोष भी नहीं देना कि यार मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया या मेरे को नहीं बढ़ाया, तो क्योंकि जिसको बढ़ना है ना वो बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। अपन गांव में देखते हैं कि खूब सारी ईर्ष्या द्वेष पारिवारिक रूप से होती है, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ना है, जिसको बिजनेस करना है, वो पार होता। तो आप में सब में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक भाई ने कहा कि मुझे काम दिलाएं, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी आपको काम दिलाने वाले हैं और आप लगातार संपर्क में रहिए। जिनके बड़े हज़ारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें निश्चित रूप से आपको जोड़ेंगे। एक साइट ही आपको निहाल कर देगी, हाँ, छोटा सा पार्ट। तो इसलिए आप सब लोग आएँ। और आपके एक ऑफ़र जो हमारा है कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो में हमने अभी शुरू किया ये कि हम उसमें L टाइप की, यानी अलग अलग सेगमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम उसमें डाल सकते हैं। जैसे मान लो आपका विजिटिंग कार्ड है, कई लोगों को एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरी होती है कि बस मेरा तो नाम आ जाए वीडियो में, तो बस मुझे ये पता चले कि यार इनका ये प्रतिष्ठान है। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ उसकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है कि हमारे काम की डिटेल भी उसमें आए। कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है कि भाई आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक का उस काम को मैं बताऊं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी बनाया जाए। तो इस तरीके के सभी तरह के सेगमेंट्स की सुविधा उपलब्ध है। भगवान की दया से सामाजिक रूप से जान पहचान होने से जाट समाज में सर्वाधिक रूप से देखा जाने वाला हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अन्य की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इवन जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स भी हैं, चाहे वो ABP न्यूज़, आज तक, NDTV इंडिया, सारे जाट समाज के बड़े इवेंट्स के डाटा और विजुअल्स वो हमारे से लेते हैं। हमने कोई कॉपीराइट का सिस्टम नहीं रखा। बहुत से चैनल्स रखते हैं कि हमारे से कोई कॉपी कर लेगा, उसको शेयर कर देगा, उस वीडियो को चढ़ा देगा तो कॉपीराइट। तो हमने ऐसा कुछ नहीं रखा कि कोई भी व्यक्ति हमारी जो भी सोशल मीडिया की सामग्री है उसका बिल्कुल यूज करे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी यूज कर रहा तो अपना तो वैसे ही जा ही रहा नाम। तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पर ट्रेनिंग्स के, आपके प्रतिष्ठानों की या आपके बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई 10, 5, 20 लोगों की आपको ट्रेनिंग करवानी हो तो ये सेटअप भी है। अंदर का सेटअप भी 10-5 लोगों तक का अपन कर सकते हैं। उनको क्या इस पूरी ट्रेनिंग को एक अच्छे फ़ोटो वीडियो में भी कन्वर्ट करना, ट्रेनिंग जो लेने वाले लोग हैं उनका रिव्यू क्या रहे, उस तरीके की व्यवस्था है। तो वो सारी प्रॉपर तरीके से फ़ोटो, वीडियो और इंटरव्यूज़ की टीम रहेगी। तो आपकी कंपनी को, आपके काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। JTC की टीम पिछले दिनों आई थी जब पहला मेला था, तो मैंने कहा भाई मेरी जितनी लाइजनिंग है, ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक फिगर्स हैं या बिजनेस आइकन्स हैं, तो आप उसका सदुपयोग करें, उसमें बुलाएं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें अरे इसमें कोई राजनेताओं को नहीं बुलाना। मन का आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा कि नहीं बुलाना चाहिए, तो वो चीज़ है। जिसके पास भी हम गए, मैंने कहा सर आपको ये बच्चे अपने समाज का अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें आना है। जनरली किसी मिनिस्टर को बुलाने के लिए 10-5 तो लोग जाते हैं, 10-5 चक्कर लगाते हैं, पता नहीं कितने लोगों की जेब उजूरी करते हैं। वो ये साक्षी है, किसी को कुछ नहीं। एक बार हम इन्विटेशन देने गए और उसके बाद बस प्रोग्राम के दिन हमने मंत्री को फ़ोन किया कि सर आपको आ जाना है। क्या ठीक है। तो उससे चीज़ें बढ़ी। उसमें कई सारे MLAs आए, मिनिस्टर आए, बिजनेसमैन आए, ऑफिसर आए, और JTC का मेला ऐसा हो गया कि यार सामान खरीदेंगे तो JTC से खरीदेंगे। और उसकी अच्छे हमने, हाँ, उसकी हमने अच्छी ब्रांडिंग प्रमोशन किया।
हमें सर्टिफिकेशन है, उसका हमने कोई कॉमर्शलाइजेशन तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से न तो ट्रीट किया, लेकिन हमें एक सर्टिफिकेशन मिला कि यार हमने हमारे समाज की चीज़ को अच्छे डेवलप किया और खूब लोगों ने बड़ा एप्रिसिएशन किया कि उसको बहुत अच्छे से आपने कवर किया और मेला बहुत अच्छा करवाया और वो सारी चीज़ बढ़िया रही। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जब आप अच्छाई करते हैं तो उस अच्छाई की खुशबू आपको अपने आप महसूस होती है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 2008 से 26 का ये सफ़र इसी तरीके से लगातार जारी है। हर विचारधारा के लोगों के साथ समन्वय रखता हूँ। आरएलपी के लोगों से भी उतनी बॉन्डिंग है जितनी बीजेपी वालों से हैं, बीजेपी वालों से भी उतनी जितनी कांग्रेस वालों से हैं। जिनसे शिकवा शिकायत होती है पूरी शिद्दत से करता हूँ, शिद्दत से कहता हूँ। हमारे समाज के मंत्रियों को भी आईना दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, उनको बताता हूँ कि सर आप इस गलतफहमी में जी रहे हो, आपका ये फीडबैक है, आपकी ये चीज़ है। अपने लोगों को सावचेत करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ चापलूसी करके अच्छा ही बताओ कि किस मंत्री की, किस एमएलए की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, उसको पर्सनली टाइम लेके पर्सनली बात करके या तो यहाँ बुलाता हूँ या मैं जाता हूँ और बताता हूँ कि सर आपके कोशिश करते हैं कि वो उसको सुधार भी करते हैं और उसका रिजल्ट्स भी देखते हैं कि, और हर आदमी मतलब सरप्राइज़ होती है मुझे कि जिन लोगों से लोग मिलने के लिए कई दिनों महीने इंतज़ार करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तेरे से मिलना है या तू मिलने आ जा, और राय लेते हैं। यही मेरी उपलब्धि है और बहुत सौभाग्यशाली है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी पार्टी या संगठन का आप समर्थन करो, आपके मन में रखो और उनके काम आओ, लेकिन कट्टरता किसी में मत अपनाओ कि साहब नहीं मैं तो दूसरे आदमी को देख ही नहीं सकता। सरकार सरकार है, सरकार को अपने को मानना है। विपक्ष भी उतना ही मजबूत है और जो आज सिस्टम में नहीं है हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी सिस्टम में आएगा, इसलिए उसकी भी कदर रखो। तो वक्त तो बदलता रहता है, सबके साथ समन्वय स्थापित रहे, मजबूती से रहे। राम राम सभी को। नाम जगदीश चौरान है और रहने वाला हरियाणा का हूँ। हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव है मेरा। जयपुर पिछले 20 साल से हूँ और एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, तीनों जगह ही काम देखते हैं। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही, वाइफ भी एडवोकेट है। जेटीसी जब अभी भाई साहब बता रहे थे उस हिसाब से बताता हूँ। जेटीसी काम कर रही है पिछले 5 साल से। 5 साल से हमने 5 मेले लगाए हैं, फेयर लगाए हैं। और जेटीसी की सोच और जेटीसी का विचार सिर्फ इतना ही है कि जाट से जाट मिलके रहे, जाट से जाट काम करे और जाट के जाट काम आए, है ना। ये 3 ही विचार हैं। इसमें कृष्णपाल भाई कहते हैं कि भाई जाट अलग अलग तरह के होते हैं अपने सारे ही, सारों का गर्म खून है ही और नाराज़गी वगैरह चलती रहती है। हमारे सरपंच नाराज़ हो जाता है कोई छोटी मोटी बात पे कभी कभार, तो वो चलती रहती है। लेकिन अगले दिन ही क्या, दोबारा हंस बोल के दोबारा ही गले मिल लेते हैं, दोबारा ही फिर वैसे हो जाते हैं। जेटीसी के लिए तो यही कहूँगा कि बस हमको साथ मिल के काम करना है और बिना ये सोचे कि यार ये मैं इसका क्यों करूं या इसका क्यों, भाई भला बुरा ये सब एक दूसरे के काम आना है। इतना ही है जेटीसी का काम। आज जेटीसी पूरे भारत में है, सबसे बड़ी बात ये है। पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जेटीसी आज जाट ट्रेड सेंटर नहीं हो। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट तहसील हैं जहाँ पे जेटीसी की मासिक बैठक हो रही हैं, महीने की बैठक हो रही हैं। और हर इस व्हाट्सएप ग्रुप में और बैठक में लगभग मिनिमम शुरू करो तो आप 50 और मैक्सिमम करो तो हमारे जयपुर में आज 600 के लगभग लोग हैं। आपस में एक दूसरे के काम आते हैं। थोड़े दिन पहले अपने ग्रुप में ये एक भाई की कहीं कोई गाड़ी ख़राब हो गई थी, कोई ऐसे कोई विषय हो गया था, तो उन सब विषयों में बस एक ग्रुप में मैसेज डालते ही वहाँ के आसपास के भाई भागे जाते हैं और उसके काम आते हैं। जेटीसी यही है। बस जेटीसी के अंदर वो हम बार बार मैसेज डालते रहते हैं कि क्योंकि देखो सही बड़ा समाज है, तो समाज में जैसे भाई ने कहा सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो बुरे हैं उनसे खुद बच लो, और तो क्या कहें, कोई उसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि भाई कैसे बचा जाए, कैसे उसकी पहचान की जाए। थोड़े जागरूक रहो और थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, काम आते हैं। साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा काम आते हैं, काम खूब आते हैं साहब। मैं तो 20 साल हो गए जयपुर में, हरियाणा का रहने वाला हूँ
ऐसे मेरे को कोई आदमी नहीं मिला जो काम नहीं आया हो, ऐसा जाट नहीं मिला जो काम नहीं आया हो। बात इतनी है कि उसको काम लेते कैसे हैं अपन, तरीका इतना सही है। ज़रूरी नहीं कि हम जो काम से उसके पास गए वो काम हमारा करके दे, क्योंकि कई बार होता है उसके हाथ में नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि वो उसको करने से खुद के ऊपर आ रही हो कोई बात, तो वो नहीं कर पाए, अलग बात है। लेकिन वो वहाँ नहीं तो कहीं और काम आ जाएगा, पर काम वो ज़रूर आएगा। किवाड़ा जी से हम देखता तो मैं किवाड़ा जी को बहुत कई सालों से हूँ। मुलाकात मेरी, हमने जनवरी में यहाँ जयपुर मेला लगाया था, तब पहली मुलाकात तब हुई इनसे मेरी। और किवाड़ा जी बेहतरीन आदमी हैं। अपने को अगर सीखना है जेटीसी के, मतलब एक्चुअल में जेटीसी क्या चाहती है, तो जेटीसी किवाड़ा जी चाहती है, देसी भाषा में कहूँ तो। किवाड़ा जी को किसी से कोई भेदभाव नहीं है, किसी के बारे में कभी ये कोई कमेंट नहीं करते हैं, गलत कमेंट नहीं करते हैं, सबके बारे में अच्छी बात करते हैं, सबके बारे में अच्छी बात करते हैं। ये मैंने किवाड़ा जी से पिछले 7 महीने हो गए मेरे को, 7 महीने में किवाड़ा जी को देखा भी है और सीखा भी है। और आज इनके यहाँ ये बैठक है तो बड़ा शानदार, बड़ा मज़ा आया। मुझे कहीं जाना था लेकिन मैंने कहा नहीं साहब, सबसे पहले उस बैठक में नहीं जाऊँगा तो किवाड़ा जी कह देंगे यार जगदीश जी मेरे वाली बैठक में नहीं आए हो आप। तो इस तरह से आना ज़रूरी हो गया। और आप सभी भाई इसी तरह से एक एक दो लोगों को, अपने साथ वालों को बताते रहें, बता करके ग्रुप में जोड़ते रहें और ग्रुप के नियमों का पालन ज़रूर करें, ये ज़रूरी है। और सभी को इसी तरह से प्रेम बनाए रखो। राम राम। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात और नहीं करांगा, है ना। नमस्कार जी सबको, मेरा नाम जितेंद्र बेनीवाल है और साराना राम राम जी। मेरा नाम जितेंद्र बेनीवाल है और कल ही मुझे इस ग्रुप से परिचित करवाया मेरे मामा जी लगते हैं, जगदीश जी चौधरी। इन्होंने कल ही मुझे इस ग्रुप से परिचित करवाया और कल मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा। मैं बाय प्रोफेशन पिछले 5-7 सालों से न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अंदर काम कर रहा हूँ और एनर्जी के ऊपर काम करता हूँ। मैं बेसिकली हनुमानगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ और वर्ल्ड वाइड हर जगह मैं जाता हूँ अपने काम से रिलेटेड। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ और काफ़ी सारे लोगों से परिचित भी हुआ है। ज़्यादा मुझे अभी इस ग्रुप के बारे में नहीं पता कि भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो मेरी पहली मीटिंग है। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो मैं भी एक अच्छा चीज़ें आप लोगों के सामने रख पाऊँगा। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं को राम राम। मैं सुरेश चौधरी अपने यहाँ निवाई का रहने वाला हूँ। आज भाई साहब से किसी निजी काम के लिए यहाँ आया, तो यहाँ बैठक में आप सभी समाज बंधुओं का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में विशेष पता तो नहीं है, पर अभी आपके वक्तव्य से सुना है समाज के लिए है, एक दूसरे का सपोर्ट करने का है, कहीं का भी हो। जेटीसी करके जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ समझे हैं और बहुत अच्छा लगा है। आपसे बाकी जो भी इसके बारे में टर्म्स कंडीशन है उनको भी जान लेंगे। और आपकी तरह ही सबको यही अच्छा लगता है कि हम जैसे पूरी कम्युनिटी है अपने समाज के अंदर, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, माइनॉरिटी है, तो सभी लोग जिस तरीके से अपनी कास्टों को सपोर्ट करते हैं, हालांकि अपनी कास्ट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है एक दूसरे को, हर जगह करती है, पूरे हिंदुस्तान में करती है, पर ये एक अपन जो बाहर निकल गए बंधु वही इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान पाते हैं। जो मिडिल क्लास होते हैं, बहुत छोटी फैमिलियों से होते हैं, उन लोगों को अपन लोग जो मतलब कुछ गेन कर पाए हैं, कुछ सफलता अर्जित कर पाए हैं, उन लोगों तक उनका संपर्क नहीं हो पाता है। उनको अपन लोगों से भी ज़्यादा परेशानी होती है जब वो मार्केट में निकलते हैं, संघर्ष पे निकलते हैं। तो यही है कि जहाँ कहीं भी अपने को अपना समाज का बंदा किसी भी परिस्थिति में मिल जाए, किसी भी विपदा में मिल जाए, तो अपनी जितनी हिम्मत हो सकती है, अपना जितना उसको मदद कर सकते हैं, सभी लोग आपस में समाज को मदद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को। नाम राजकुमार खिचड़ और भादरा तहसील से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जयपुर में 2009 से रह रहा हूँ। पहले पढ़ाई के पर्पज़ से थे, अब काम के पर्पज़ से हैं। और फिलहाल SBI बैंक में मैं
8 साल से होम लोन देख रहा हूँ, और उसके साथ में बाकी जितने भी बैंक हैं उनके साथ में भी हमारा कॉर्पोरेट टाई अप है। तो आप मुझे बैंकिंग का कोई भी काम हो उसके लिए कभी भी याद कर सकते हैं। कुछ भाइयों ने याद किया है तो उनको हमने जो संभव कोशिश है वो सारी मदद हमने प्रोवाइड करवाई है। दूसरा ये है सर कि मेरा ये मानना है कि आप भले ही समाज के नाम पे, भले ही आप अपने परिवार के नाम पे, भले ही आप देश के नाम पे या राज्य के नाम पे कहीं पे भी अगर एकजुट होते हो तो एटलीस्ट आप मानवता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। चाहे उसका बैनर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके हृदय में किसी न किसी चीज़ के मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो समाज के लिए, या मैं ये कहूँगा कि मानवता के लिए कर रहे हो आप। अगर आपने किसी की भी मदद करी, चाहे वो समाज का आदमी हो चाहे समाज के बाहर का आदमी हो, आपने एक मानव की मदद करी है और आपने मानवता के लिए कुछ ना कुछ किया है। और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर जुड़ें, क्योंकि बैनर जो होते हैं वो आपको जोड़े रखने के लिए होते हैं और वही आपको आगे चल के आपकी जो दिशा है उसको बढ़ाते हैं। मैं जेटीसी में फेसबुक के माध्यम से जुड़ा। आज़ाद भाई साहब से मेरी डायरेक्ट फेसबुक माध्यम से बातचीत हुई, व्हाट्सएप को मैंने उनको मैसेज किया, उसके बाद में उन्होंने मेरे को लिंक भेज दिया कि आप ये ग्रुप है इसमें जुड़ जाओ। तो वो जयपुर का ग्रुप था। मेरा ऐसा कोई बिज़नेस नहीं था कि भी मैं यहाँ आके बिज़नेस को फैलाऊँ या कोई बिज़नेस का वो करूँ, लेकिन जब यहाँ आया तो एक चीज़ समझ में आई कि यार चलो कुछ ना कुछ अपने को एक माध्यम मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, और आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा कि अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी न किसी के या तो काम आ पाएंगे या कोई हमारे काम आ पाएगा और हम इसमें मिलके कुछ बढ़िया कर पाएंगे। और जब से मैं जुड़ा हूँ तब से ये तीसरी बैठक है रामधन भाई के घर पे। पहली बैठक में मैं जुड़ा था और उससे लेके आज तक कंटिन्यू मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मिस नहीं करूँ। कल भी हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, फिर मेरे को ये था मन के यार नहीं बैठक है तो पहले जाना है, अपन नेक्स्ट संडे को देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम सबन को, भरतपुर वाली है ना। मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक फौजदार सिंसनवार है ना गोत्र मेरा। मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर जो है अपना छोटा सा काम है एक कोरियर का और मतलब हैंडीक्राफ्ट का हमने चालू किया है। बाकी जाटों वाली बात पे आए, बिजनेस तो चलो ठीक है अपनी जगह पे, तो जाटों वाली बात पे आए तो भैया जन्म से ही जाट कर्रों वाला हूँ मैं। सीधी बात बताऊँ, कर्रों वालों जाट जाते क्या मैं कहा कि जाट जहाँ पे जाट वाली चीज़ आ जावे ना कि भैया जाट को सिस्टम कछू है रो मतलब प्रोग्राम है, तो वहाँ पे मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, समझने भरतपुर वाली बात कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपने भाइयों के बीच में बैठा हूँ। प्रोफेशनल बात होती है बिजनेस टाइम पे है ना, भाइयों के बीच में बैठा हूँ तो भरतपुर वाली भाषा में। तो जैसे भैया हमारे जाटों के लिए और अच्छे अच्छे जाट नेताओं से मिलते हैं, अच्छे अच्छे मतलब पद वाले लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। और ऐसा होना चाहिए, ऐसी मीडिया जो है मतलब ग्रोथ करनी चाहिए हमारे समाज से ही, जो हमारे आवाज़ को उठा सके और हमारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सके। जेटीसी के बारे में सभी ने बोल दिया है ना। जेटीसी बहुत खूबसूरत चीज़ बनी है ना। इसका यदि सही तरीके से उपयोग लिया जाए और आपसी सहयोग बना रहे इसमें और लंबे से चलती रहे तो इसमें कुछ लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। जिनका होना है और जिनका नहीं हुआ है उनको जोड़ के उनका भला करवाइए, है ना। अपना ही अपना भला हमारे को देखना नहीं है, दूसरों का भी भला देखना है। इसमें ये नहीं है कि अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, कोई भाई अपना बेचारा कोई वैसा आए उसको सहयोग करो किसी चीज़ में या कैसे भी सपोर्ट करना है, ठीक है। और हम तो भैया जाटन काजे मरे हैं, सीधी बात बताऊं है ना। हमने तो जाट आरक्षण में वाटे केस लगवा लिए भरतपुर में, तो बहुत सारे जो महाराज साहब के पास गया था, अभी जन्मदिन था विश्वेंद्र सिंह जी के पास, तो मैं उनसे भेंट करा तो वहाँ पे पुलिस वाले लग रहे दो मेरे साथ वाले ही उस समय के। बोले यार अभिषेक यार तेरी वजह से नौकरी तो लग गया। मैंने कि मेरी वजह से नहीं, समाज की वजह से। बोलो तेने केस तो करवाए पर तेरी वजह से हम पुलिस में आ गए है ना, कुछ नंबरन की वजह से हुए नहीं। एहसान होता है किसी पे, बोलो हर बार सम्मान देते हैं वो। बोलो बैठाए अलग से महाराज साहब से, बोलो महाराज साहब से बात मिलियो, तू हमारे पास बैठ थोड़ा सा, तो बड़ी खुशी रहती है। मतलब केस लग गए साले होने दे, पर समाज के लिए काम तो आए किसी चीज़ में, है ना। अभी महाराजा सूरजमल जी का मैंने स्टैचू बनवाया, ये आपको पता हो।
अब वीर तेजाजी का बनवा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे जाट प्रतिभाओं का। क्योंकि क्या होता है कि पहुँच होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वो योगी जी तक पहुँच गया वो मेरा स्टैचू, वो दिया है वो अपने वो कहते हैं मथुरा में महाराज सुमल की प्रतिमा बनाने के लिए योगी जी तक पहुँच गया वो स्टैचू। तो ऐसे ही पहुँचना चाहिए हमारे समाज का। मेरे को तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें और हमारे समाज की जो है ये जेटीसी आगे बढ़े, बस यही है। ज़्यादा भाषण देना मेरे को आता नहीं। हाँ, है? मेरे को वो पता है, मैं अपनी कोष्ठी मतलब मैं उसको ना कितने भी देने के लिए तैयार हूँ, जाती है। शुरू में मैंने क्या करा था, जब मैंने वो बनवाई थी, मैं आपको एक बताता हूँ, देखो थिक वाली बात है, मैंने बनवाई थी, मैंने अपने लिए बनवाई थी कि मैं तो यार सब जगह जाऊँगा, बांटूंगा और वो करूँगा, है ना। पर मैं एक दिन गया, एक बंदे को मैंने दी थी, बड़ा अच्छा था, मैं नाम नहीं लूँगा उसको, उसने साले ने बिल्कुल ऐसे पिछाई में रख रखी थी। मतलब वैल्यू जब चीज़ की होती है ना, यूँ सोचते हैं कि भाई समाज के लिए फ्री कर दो सब चीज़, फ्री नहीं करनी चाहिए, है ना। आप यदि फ्री कर रहे हो ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि पैसे से खरीदी हुई चीज़ की वैल्यू करता है आदमी, ठीक है। तो हमने इसको फिर हमने खूब बांटी, उस समय 500-600 फ्री बांट दी थी मैंने। पर मैंने कई जगह पे ऐसा करा कि यार ये तो यार वैसे ही समझ रहे हैं, मैं तो लंगर लगा रहा हूँ। लंगर सेवा से ये क्या है कि क्वालिटी पहचान नहीं रहे, इनको तो होटल वाला देना पड़ेगा उसको। तो मैंने होटल वाला नतीजा करा, भले ये पैसे में लेगा तो रखेगा इसकी इज्जत, ठीक है। भैया लेके आ गए होंगे, भैया के लिए तो मैं लेके आया था, मोनू भैया देंगे भैया को। उसमें सजेशन ये था कि अपन बर्थडे केक काटे, गिफ्ट ले जाए 600-700 रुपए का, उसकी बजाय अपनी मूर्ति जाटों को आपस में दें, किसी घर में रखी तो बच्चों को पता चलेगा कि कोई सूरजमल भी है। हाँ, देखो क्या होता है भैया, आपको मैं एक हल्की सी आपका सहयोग चाहता हूँ कि आपने इधर के जाटों को तो लपेट रखा है, हमारे उधर के जाटों को भी लपेटो थोड़ा सा, है ना। मतलब पहुँचो वहाँ तक, है ना। ये थोड़ी सी मैं देखो एक थोड़ा सा गैप है, मैं समझता हूँ इस गैप को कि हम भरतपुर वालों को थोड़ा सा पिछाया कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। भरतपुर वाले इनको थोड़ा सा इधर लेके आओ, है ना, थोड़ा सा पिछाया करा। देखो भरतपुर वाले जानते हैं इस चीज़ को, है भाई, जाने के नहीं जाना है, थोड़ा सा भैया हमारी तरफ भी आओ, हमारे लोगों को भी थोड़ा सा इधर उधर करो, क्योंकि वो ज़्यादा ही उर्रू जाट होते जा रहे हैं अब, है ना। तो उर्रू जाटर ने थोड़ा सा इधर लाओ, है ना। राम राम साहब सबन को, है ना। और हमारी कम्युनिटी में पर्टिकुलरली कोई बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यूँ तो जाटों के, लेकिन कोई बिज़नेस को पर्टिकुलरली बिज़नेस फोकस्ड कोई ऐसा कोई ग्रुप मेरे को तो नहीं दिखा। और मैंने पहले बहुत सारे जो दूसरी कम्युनिटीज़ के ग्रुप हैं, जैसे नाम लेना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे सभी जानते हैं, जैसे जैन कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स हैं, माहेश्वरी, सभी कम्युनिटीज़ के अपने अपने ग्रुप हैं जो कि बिज़नेस फोकस्ड हैं। मेरे को चैलेंजेस आए, कई सारे काउंटर किए, आगे बढ़ा, और फिर पता चला इंस्टाग्राम से इसका जेटीसी का। मैंने कॉल किया कृष्णपाल को, और कृष्णपाल भाई ने बताया कि अभिनव ऐसे ऐसे ये है और आप बात करो। मैंने बात किया। आज मेरा ये 5वां मीटिंग है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, और ये इतना अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जेटीसी का, सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पिछले ही महीने मेरी 2 लोगों से मीटिंग हुई थी, जेटीसी ग्रुप के ही लोगों से, और मुझे मौका मिला कि मैं अपनी लर्निंग्स जो हैं, अपनी कुछ लर्निंग्स को उनके साथ में शेयर कर सकूं। मेरी किसी ने मदद करी, मैं किसी की आगे हेल्प कर पाऊँ, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये है जी छोटा सा परिचय मेरा। थैंक यू। सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम जयपाल चौधरी है। मैं यहाँ पे ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ करीबन 5-6 साल से, और जेटीसी से जुड़े हुए मुझे करीबन हो गए होंगे 7-8 महीने। मेले से शायद पहले जुड़ा था रिसेंटली। तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है, एक दूसरे के काम आते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। तो एक दूसरे के काम आने वाली जो संस्कृति हमारे पूर्वजों की थी, उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए जेटीसी को चलाते रहें। मन मोटाव में तो वो भाई साहब ने पहले ही बता दिया कि हमारे एक आदमी से होते हैं, चलते रहेंगे, उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी
करना क्या है कि अपनों को एक दूसरे के काम आने वाली सभ्यता। अभी मेरी रिसेंटली कुछ एक ट्रेजेडी हुई थी, तो पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा था और पूरे परिवार ने मेरे को ऐसे सहयोग दिया कि मैं लेट पहुंच रहा था, लेकिन मेरे से पहले वो वहाँ खड़े मिले, बोले पहुंचा नहीं यार, आया नहीं। तो मेरे लिए बड़े पहले खड़े मिले थे। मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं एक किसी ग्रुप से जुड़ के काम कर रहा था, कुछ नहीं। मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरी फैमिली आ रही है। तो ये अपना जो लाइन है, ये रनिंग अपनी बनी रहे, हम एक दूसरे के काम आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का मेरा काम है, जिसमें अपन लोडर, पैसेंजर, फूड कार्ट से संबंधित जितने भी आइटम कस्टमाइज हैं सारे बनाते हैं। आर्मी का मैं वेंडर हूँ। आर्मी से अपन एप्रिसिएशन लेटर वगैरह सब कुछ मिले हुए अपने को। पैन इंडिया आर्मी को सप्लाई अपन दे रहे हैं अभी। सभी को राम राम। मेरा नाम विकास पूनिया है। मैं सादुलपुर चूरू से बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ जयपुर में कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मेरा एक छोटा सा वेबसाइट है अपने ही परिवार के लिए, JTC कुर्ती के नाम से। धन्यवाद। राम राम जी सभी को। मेरा नाम मुकेश चार है। मैं नवलगढ़ झुंझुनू का रहने वाला हूँ। मैं नवलगढ़ झुंझुनू का रहने वाला हूँ। पिछले लगभग 15 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूँ और मेरा कस्टमाइज प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम है। और ग्रुप से भी बहुत सारे भाई लोग हैं जिनका मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सारे भाई लोगों के अभी पेंडिंग भी चल रहे हैं। बहुत बार मेरे से उन भाई लोगों के काम में गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन मेरे को वहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हमने ऐसा बीच का रास्ता निकाला जिसमें ना उनका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो। तो ऐसा और JTC से मैं लगभग पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने JTC के सारे मेले भी अटेंड करे हैं। बहुत अच्छा अनुभव ऑर्गेनाइज करने में भी रहा है, वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि युवा पीढ़ी को भी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। नए काम धंधे की तलाश में अगर वो हैं तो उनको लाना चाहिए, अलग अलग बिजनेस मॉडल दिखाने चाहिए और जो भी उनको अच्छा लगे उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बजाय मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 2 साल मार्केटिंग करें या 1 साल मार्केटिंग करें, उससे सीखें कहाँ कमियाँ हैं कहाँ नहीं है। पूरा सीखने के बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरे सभी बड़े भाइयों को राम राम। मुझे लग रहा है सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ यहाँ पे और मैं JTC से पिछले 2 महीने से जुड़ा हूँ। JTC से तो पहले मैं 2 महीने से जुड़ा हूँ, बट भाई साहब से मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, इनकी हर चीज़ देखता हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 2025 के अंदर और अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म अपना खुद का स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, बट मेरे को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। जो एक युवा की सबसे जो मेन लीडर होते हैं कुछ करने के, सबसे पिताजी होते हैं। तो मेरे पिताजी के फौज में, तो मेरे को मिल नहीं पा रहा उनका मार्गदर्शन सही से, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, बहुत दिनों में जाते हैं। तो मुझे लगा है कि JTC ग्रुप से मेरी कुछ हेल्प हो सकती है, मुझे कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और जैसे कि एडवोकेट साहब ने बताया कि किसी ने मतलब वो मेरे साथ ही हुई थी ट्रेजेडी, निवाई के अंदर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी मदर थी। तो आपके सहयोग से किसी भाई ने इन्फॉर्म करके मेरे पास तुरंत मुश्किल से 15-20 मिनट में पहुंच गए थे मेरे पास में और मेरी मदद हुई थी। और समाज की बात आती है तो मेरा क्रांति मतलब समाज के लिए तो मैं मेरी विधानसभा में आगे सक्रिय कार्य करता हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो मैंने समाज के खातिर जब 400 में वीर तेजा सरगेल का हुआ था, तो मैंने, अभी मेरी उम्र 23 साल है, मैंने 22 साल की उम्र में समाज के लिए मुकदमा खा लिया था रोड जाम का और इनका, जब हमने काफ़ी वहाँ किया था। और आज मेरी पहली मीटिंग है ये, और कोशिश करूँगा कि मैं आगे से हर मीटिंग में आप सभी का मार्गदर्शन लेता रहूँ और कुछ बोलने में भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं लगभग 20 साल से गणपति प्लाजा में मोबाइल का शोरूम चला रहा हूँ। बाकी हमारी लगभग 5 से 7 दुकानें वहाँ पे। तो सभी भाई, जैसे हमारा टोटल सभी का रहता है, तो मतलब कॉर्पोरेट है ये सभी का एग्रीकल्चर। तो मैं थोड़ा सा शायद लेट जुड़ा हूँ कृष्णपाल भाई से। मैंने अभी ग्रुप में भी अभी शेयर किया था, तो बाकी काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा ग्रुप है, पहले से डेवलप है काफ़ी। तो आगे कोई भी कार्य में मैं इसमें लगातार सहभागिता रखूँगा।
अपना रियल मोबाइल के नाम से हम स्पेशली ग्लोबल फ़ोन में जैसे आईफोन और सैमसंग होते हैं, ग्लोबलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा महंगे मॉडल वही करते हैं अपन सबसे ज़्यादा। क्या नहीं, केवल मोबाइल्स का रिपेयरिंग और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको। ठीक है, धन्यवाद। गणपति प्लाजा, हाँ मैं एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ गणपति प्लाजा का, अभी रिसेंटली मेरे भाई हैं। नहीं, हमारे काफ़ी लोग हैं जाट ग्रुप से, वैसे काफ़ी हम, हाँ काफ़ी सारे लोग भी हैं, मैंने एक बार डाला था तो अभी जुड़ते रहेंगे, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी। वैसे राजवीर सिंह, हाँ सभी को राम राम साहब। मैं नवा तहसील और मेरा नाम विष्णुराम है, खोके जातो। और हमारा काम बाहर की टाइम में कर्टन्स को है, पर्दों को, सोफ़ा को है। तो मैं सबसे यही उम्मीद रखूँ अपना समाज से हूँ कि मन सहयोग मिले। मैं देखे हूँ कि मतलब कुछ लोग सेठ वगैरह और जो भी है, मैं मतलब एक दूसरा ने नीचे दबार आपके नीचे ही काम कर बहुत चाहिए। मेरा अभी झोटवाड़ा में और राउंड गेट में अभी रह रहा हूँ, कालवा रोड पे, वहाँ पे मेरा कारखाना है। और मैंने ये कारखाना अभी लगाया है 3-4 दिन में। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा टोडर जी अंकल जी को कि उन्होंने मेरे को इस ग्रुप में बताया और उन्होंने कहा कि तुझे वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि इस उम्र में अगर कोई आदमी, अगर कोई बंदा अपने समाज अगर उठ के अगर कोई काम करना चाहे, अगर वो अपने आप को अगर आगे बढ़ाना चाहे, तो मेरे हिसाब से सभी को ये लगना चाहिए कि सब उसको हेल्प करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही एक उम्र और यही एक समय है जिस टाइम आदमी अगर कुछ कर सकता है तो वो आगे जाके अपने समाज के लिए भी करेगा और अपने लिए भी करेगा। मेरी उम्र भले ही 26 साल है, लेकिन अभी वर्तमान के लिए मैं, मेरे घर के पास तेजा जी का मंदिर है, मैं उसके लिए भादवे में जो मेला लगता है उसमें मैं अपना पूरा खर्चा उठा के और वहाँ की पूरी सत्संग में करवाता हूँ अपने खर्चे से। वहाँ पे हर बार, हर महीने और हर साल यही होता है कि मैं हर बार बड़ा करूँ वहाँ पे। और अभी मैं, मेरी सैलरी जहाँ मैं काम करता हूँ, मैंने अभी तो बिज़नेस खुद का तो 2 दिन पहले लगाई है मशीन, जहाँ मैं करता हूँ वहाँ मेरे 13,000 रुपये सैलरी है। और मैं उसी 13,000 में एक मेरा जो साथ ही है, दोस्त है, उसके पापा नहीं है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, कोचिंग करवा रहा हूँ 1 साल से उसको अपने हिसाब से। और एक जो है अपने जयपुर में ही है और वो तेजा जी मंदिर के पास है, वो भी जाट है, उसके ही पापा नहीं है, केवल मम्मी है, तो मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ। मेरे से जितनी होती है मैं अपने समाज के लोगों की हर जगह हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। और मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर इसमें मेरी हेल्प करें, क्योंकि मेरा बिज़नेस एक ऐसा है जिसमें अगर हर लोग 1 महीने का 1 ऑर्डर भी अगर मुझे मिलता है तो मैं उस लेवल पर पहुँच जाऊँगा जिसमें शायद मैं हज़ारों लोगों की अपनी तरफ से मदद कर सकता हूँ। मेरी यही एक इच्छा है सर। धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, माइक की शायद ज़रूरत नहीं, माइक की शायद ज़रूरत नहीं होगी मुझे। अच्छा ठीक है। मेरा नाम सुरेश कुमार गहलोत है और बेसिकली मैं खंडेला से बिलोंग करता हूँ। जेटीसी ग्रुप से पहली बार कल मुकेश जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि अपने जाट समाज का एक ग्रुप है और उससे आपको जुड़ना चाहिए। ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली अपने समाज के लोगों से या कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बांटने को मिल रहा है। जयपुर में मेरी जर्नी ऐसी रही कि शिक्षा के बाद में जॉब किया 8 साल, और जॉब मोस्टली इंटरनेशनल लोकेशंस पे किया, तो वहाँ से लोगों के साथ में अलग अलग एथनिसिटी, हर तबके के लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जब इंडिया वापस आए तो जॉब करने का जो एक विचार होता है वो नहीं बना कि अब जॉब नहीं करेंगे, कुछ अपना करेंगे। ये क्यों आया? हमारे जो जाट समाज है उसमें ये देखने को मिलता है कि हम लोग जैसे ऐसा समझिए कि किसान परिवारों से हम ज़्यादातर, और हमारी जो जड़ें हैं वो उसी से निकल के आई हुई है। हमको पहले मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिले, तो फिर धीरे धीरे जैसे शिक्षा की तरफ अपने को
हम लोगों को अवसर मिले तो अभी हर क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर देख लो, इंजीनियर देख लो, अच्छी पोस्ट देख लो, IAS RAS अच्छा योगदान दे रहे हैं। लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में आप ये समझोगे कि जाट समाज का योगदान है वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ हैं गिने चुने जिन्होंने बहुत अच्छा करा हुआ है अपने क्षेत्र में। इसका रीज़न जो समझ में आया मुझे, ये रीज़न ये है कि हमारे समाज की तरफ से, जैसे बहुत सारे भाई लोगों ने पहले से ही बोला है, कि मार्गदर्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कि जिस किसी ने सफलता कर ली वो अपने से नीचे वालों को देखता नहीं है, ना उसने कभी अपने अनुभव साझा किए हैं, अपनी परेशानियां साझा की है। अभी जस्ट मुझसे पहले जो भाई साहब जिनका अभी सोफ़े का काम स्टार्ट किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का रिस्क लिया है। और आपको हमारी तरफ से जो भी होगा, इस ग्रुप की तरफ से, जाट समाज की तरफ से, तो हम भरसक कोशिश करेंगे कि आपकी बात और लोगों तक पहुंचाएं, और इस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप में लोगों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे की मदद का ये जो चेन जो बनती है, एक शायद कोई फिल्म भी है इस तरीके की, आप 3 लोगों को कहना। कॉन्सेप्ट ठीक है, वो अच्छी बात है, प्रैक्टिकली कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि एटलीस्ट अपने समाज से लोगों जोड़ों को, अगर कोई बंदा किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है तो वो अपनी एक्सपर्टनेस को शेयर करे। अगर आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो वो बहुत अच्छी बात है। जयपुर में पिछले 8 साल से हम लोग एप्सटिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कॉरपोरेट्स के साथ में काम किया है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ में काम किया है, और एक अच्छा खासा अनुभव हो गया। तो अगर मैं किसी भाई को उनके प्रयास में, मेरे जो आप ये समझ लीजिए कि कंसल्टेशन हुआ या मेरे किसी अनुभव से अगर उसको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं बिल्कुल सहर्ष वो प्रदान करने के लिए उपलब्ध हूँ। आप कभी भी संपर्क करके वो कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी उपस्थित लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को इस तरीके के प्लेटफॉर्म से जोड़ें, ताकि ये जो बिज़नेस करने का जो है वो अपने समाज में अभी तक दुकान और कोई रेस्टोरेंट खोलने तक या होटल खोलने तक ही सीमित है, उसको कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपना योगदान दें। बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करें, बड़े बिजनेसेस, जैसे बहुत सारे भाइयों ने कहा कि वैश्य समाज, जो बनिया समाज है, उनके ज़्यादातर जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, वो उनसे रिलेटेड हैं। टाटा ग्रुप हो गया, बजाज ग्रुप हो गया। ऐसा अपना कोई बहुत बड़ा नाम जाट समाज का नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अपन भी किसी भाई को वहाँ पे उपलब्धि पे देखें, और वो अगर वहाँ पे पहुँचता है तो अपने भाइयों को भी खींचने की कोशिश ज़रूर करें, अगर कोई वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गया है तो बस मेरा यही संदेश है कि सब मिलके काम करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरविंद जाखड़ नीम का थाना का निवासी हूँ। ये मेरे मामा जी हैं जो कि अभी बोल के गए हैं। और इस ग्रुप से मुझे आज सुबह ही 7 बजे मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई मीटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सुबह सुबह ही चलते हैं। मैंने कहा यार अभी मेरा, वैसे मैं बिज़नेस मीटअप्स में बहुत में जाता रहता हूँ, जैसे जयपुर मीटअप्स है, इस तरह के बहुत सारे मीटअप्स हैं जहाँ पे जाते रहता हूँ। लेकिन ये सब जो है ये बेसिकली क्या है कि अपने बिजनेस प्रमोशंस के लिए हैं, अपने कम्युनिटी को बिल्डअप करने के लिए उस तरीके के नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भाई अपनी कम्युनिटी अपनी थोड़ी ऊपर उठे। आज तक हमने जो सोचा है, आज तक हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने यही बताया कि भाई धंधा करने की तुम्हारी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारी, धंधा मत करो तुम तो एक काम करो, या तो फौज पुलिस देख लो, नौकरी कर लो, कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ। लेकिन जब मैं 19 साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, यहीं पे हूँ। मैंने जब मैंने स्टार्ट किया मामा जी के साथ में, उससे पहले भी मैंने बहुत सारे ट्राई किया जहाँ पे मैं फेल भी हुआ। उस टाइम पे जाट समाज में या फिर ऐसा कोई भी समाज नहीं था जहाँ पे मुझे पता चले कि भाई मेरा सपोर्ट कौन करेगा। बाकी कम्युनिटीज़ में ऐसा है कि सपोर्ट सिस्टम है, अब धीरे धीरे ये सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। को राम राम। मेरा नाम सागर चौधरी है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपना कर्टन्स का काम है, पर्दे वगैरह का काम है। तो अपना चेन्नई में मैं सीख के आया था। तो जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि जिस किसी के पास इस लाइन में आप काम करते हो तो वो आपको एक नौकरी तक ही सीमित रखना चाहता है ना। वो आपको सेट बनाने का या वो आगे बढ़ाने का कभी नहीं सोचेगा।
तो वहाँ से मैंने चेन्नई काम सीख के आया और यहाँ आके मैं अपना खुद का स्टार्टअप किया बांकरोटा मुकुंदपुरा रोड पे। तो जैसे मेरे बड़े भाई विजेंद्र जी बदाला ने बताया कि अपना एक जेटीसी ग्रुप है जिसमें जाट एकता है, तो वो उसमें बिज़नेस वगैरह के बारे में मतलब अपने जाट भाइयों को आगे बढ़ाने का ग्रुप है। तो उनकी वजह से मैं उस ग्रुप में 4 से 5 दिन पहले जुड़ा था और जुड़ने के बाद में उन्होंने बताया कि अपना एक रविवार हर मंथली मीटिंग होता है तो उसमें अपन को चलना है। तो मैं उनके भाई के साथ आया और मैं चाहता हूं कि आपकी वजह से एक किसान का लड़का आगे बढ़ सके और कुछ ज़िंदगी में कुछ कर सके अपने भाइयों से मिलके और उनका सपोर्ट पाके। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल चूरू के अंदर है, तो वहाँ से भी काम आएगा। अभी कल परसों जाएंगे साइड विजिट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। और एक अपना सालासर में है, तो कोई होटल का काम चल रहा है ब्लाइंड फर्दे का, उधर भी। बाकी इधर अपने जयपुर के अंदर तो जैसे सीतापुरा और आसपास के एरिया में कर ही रहे हैं, और एक दो दुकानों के साथ भी मिलके काम कर रहे हैं अपन, जिनकी वजह से अपन को स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फ़िलहाल। तो अभी जैसे आप भाइयों का साथ मिलेगा तो आगे थोड़ी और तरक्की करेंगे। तो किसी पे, हाँ जी, हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद साहब, राम राम साहब। राम राम सभी भाइयों को। मैं विजेंद्र बदाड़ा। हम लोग वैसे प्रॉपर तो हमारा गांव है फुलेरा के पास श्रीरामपुरा, और अब मेरे फादर 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा उन्होंने इंटरव्यू किया यहाँ पे। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, आवाज़ कॉन्फिडेंस में वो है ना कि बोलने का। अच्छा, तो मेरा काम है, हमारा काम है, जॉइंट फैमिली है, एक्सपोर्ट का काम है गारमेंट्स का। अभी 5-7 दिन पहले जब मैं 25 तारीख को वहाँ पे दिल्ली गया था तो फ़ोटो भी डाली मैंने ग्रुप में। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वेस्टर्न वियर्स का, और मोस्टली हमारा मार्केट है यूरोपियन। मेरे फादर, मेरे एक चाचा जी गांव में खेती करते, और एक चाचा जी पुष्कर में बिज़नेस है, वहाँ पे कम से कम 400-500 लोगों का बिज़नेस है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पे अभी हम लोग दावास में है, यहाँ पे 100 जने काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सीतापुरा में फैक्ट्री बना रहे हैं, तो अभी स्टार्ट किया है। देखो 7-8 महीने में चालू हो जाएगी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे शिफ्ट करने का मेरा ये है कि मैंने जितने भी हो सके हम लोग समाज वाले जैसे गांव के आसपास है उनको ना, तो मेरी फैक्ट्री में उनमें जो भी है भाई, कई बार लेबर के भी होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं अकाउंट्स के लिए और उनके लिए, तो वही कि भाई समाज वालों को ज़्यादा अपन प्रमोट करें, उनको ही अपन रोज़गार दें। और एक और टारगेट है कि एक बार हमारा यहाँ पे सीतापुरा में हो जाए तो गांव में या जो भी एरिया है ना आसपास जहाँ पे हो सके, तो हर 2-3 महीने में अपन एम्प्लॉय, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है बहुत सारे एम्प्लॉय की, और लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं काम मिलता नहीं है, ये नहीं मिलता है। तो जैसे अपने यहाँ होगा तो ये जाट समाज अपन इस जेटीसी के थ्रू भी भाई जो भी है एक बार वो ऐड डाल के आप यहाँ पे अपना वो रिज्यूमे भेज दो, फिर अपन कंपनी वालों को उनको भेज देंगे कि अब ये चीज़ें, तो ये सब मिल के है ना करके करने का। और इसमें एक्सपोर्ट में भी जैसे मैंने है ना, वैसे मेरे फादर तो भाई खेती बाड़ी करके उन्होंने आर्मी में वो करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम। फिर हमें अच्छी इंग्लिश, पहले तो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, हमें अच्छी इंग्लिश मीडियम में अजमेर पढ़ाया। फिर मैंने निर्मा से MBA किया, फिर MBA करके फिर बिज़नेस ज्वाइन किया पुष्कर वहाँ पे। तो पुष्कर तो हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी 95 से, तो वहाँ से अब पुष्कर में भी ऐसा है कि हमारे साथ में मतलब जाट समाज की और नहीं है, सारे सिंधी, मोस्टली सिंधी है या बढ़िया है वही है नहीं। हाँ वो तो है, पर बिज़नेस में, इस एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस में जाट समाज की नहीं है। और हम लोगों ने वहाँ पे भी यही काम किया है कि बस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और किसी के साथ लड़ाई वड़ाई नहीं करना है, दंगे नहीं करना है। बस ये है कि किसी से डरना भी नहीं है, खुद उस ईमानदार से काम करना है। तो वो चीज़ें हमें, वो प्रिंसिपल ही मतलब कि भैया अपने को बस क्वालिटी के साथ काम करो, टाइमिंग साथ रखो, और अच्छे किसी के साथ चिटिंग नहीं हो, न करो न होने दो। तो उस हिसाब से ही ग्रोथ कर रहे हैं। और हम वेस्टर्न ड्रेसेस करते हैं और मेंस में शर्ट्स करते हैं, और कस्टमर जो लाता है ना तो सब बना देते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोर्सेज फैब्रिक दिल्ली वो तो इसमें भी ये भी है कि जैसे जाट समाज में कोई अगर ग्रे का काम कर सकता है तो हम लोग उससे ग्रे ले सकते हैं, या फिर कोई धागे का काम करता है जैसे वो है रामदेव जी है, या एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, तो हम लोग जैसे जेटीसी से वैसे रिश्तेदार ये पुराने, पर पहले उतना पता नहीं था, तो जेटीसी से इनसे वो जुड़े हैं, ये मेरे को मेले में लाए हैं, तो उससे ये है कि एक दूसरे का वो सहयोग करके वो कर सकते हैं। ठीक है, राम राम।
जय तेजावीर बाबा की जय हो। मेरा नाम रामदेव बल्डवाल है और मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट अपने जोमनेर है, पास में अपने जोमनेर गांव का सिनोदिया का रहने वाला हूं। और अभी यहाँ पे जयपुर में मैं बिजनेस एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस कर रहा हूँ। मतलब जो कसीदे की जो अपने भाषा में बोलते हैं कसीदा का एम्ब्रॉयडरी, जो आजकल कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी होने लग गई। और ये काम मैंने गुजरात से सीखा था। 1997 में मैं गुजरात चला गया था, छोटी सी उम्र में, मतलब 12वीं तक पढ़ाई करके मैं गुजरात चला गया था। नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं सोचा। वहाँ से 10 साल सीखने के बाद में 2007 में जयपुर आया। 2007 में 1 साल सर्विस किया। ये उन्होंने बोला था भाई ने कि पहले सर्विस करनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये वादा है कि पहले 1 साल या 2 साल आदमी को बाहर घूम के देखना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए कि सामने वाले आदमी से अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो किस तरह का कर रहे हैं और वो आदमी सही है या गलत है क्या है। तो मैंने 1 साल सर्विस करके और 2008 के अंदर एक मशीन लगाई थी। और आप सब भाई लोगों की कृपा से आज जयपुर के अंदर इतना बड़ा नहीं बोलता हूँ, राजस्थान के अंदर टॉप पे मेरा है। एम्ब्रॉयडरी लाइन के अंदर अभी टॉप पे हूँ। और मेरे यहाँ से अपने ही समाज के, मेरे रिश्तेदार अपने समाज के 20 लड़के काम कर रहे हैं, जो मेरे अंदाज से हर साल कम से कम भी वो 10-10 लाख 10 करोड़ का काम तो करते ही करते होंगे, 100% करते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे से भी कहीं आगे निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से भी कुछ आगे निकल के कुर्तियों का काम चालू कर लिया, किसी ने क्या चालू कर लिया, किसी ने क्या चालू कर लिया। और हमारा तो उद्देश्य ये ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज का आदमी हमारी कंपनी में काम करे, बस। और जेटीसी से तो मैंने आपसे जगदीश मुखराम जी भी मेरे पार्टनर थे, जानते हो ना मुखराम जी को। मैं और मुखराम जी दोनों ही काम चालू किया था, बिजनेस चालू किया था जयपुर में आके, यहाँ पे सबसे पहले जयपुर में आके। फिर मुखराम जी ने आपसे इनसे मिलाया और मैं जेटीसी ग्रुप में जुड़ा और आज अच्छा ही है। और सबसे हमारा उद्देश्य ये है कि सब समाज का हम सेवा करें और समाज को हमारे को सेवा करने के लायक कोई भी बताए। नहीं, हम लोग करते हैं। नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, हमारी इस लाइन में एक ही काम नहीं होता है। जैसे डिजाइनिंग करना, मैचिंग करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, अलग अलग लेवल होता है। तो उसका हम लोग वो भी करते हैं। जैसे कॉलेज से बच्चियाँ लाते हैं हम लोग, उनको भी ट्रेंड करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो हमारे से जो काम होता है, अब जैसे कोई भी आदमी बोल दिया, अभी जो लोग विजेंद्र जी ने बोल दिया कि यार ये मशीन मेरे को लगाओ, आप परेशान करते हो, इतनी दूर से मैं माल कैसे भेजूँ, इतनी दूर से माल कैसे भेजूँ, बोला इन्होंने। तो मैंने मशीन लगवाई, इनको ऑर्डर करवा दी। अब ऑर्डर कराने से पहले मैंने इनको यही बोला कि अपना परिवार का कोई बंदा मेरे को 2 बंदे दे दो, जिसको मैं ट्रेंड कर दूँ, क्योंकि मशीन लगाने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अपनों को चलाने वाला अपना समाज का, अपना परिवार का बंदा चाहिए। तो उन्होंने हाथों हाथ मेरे को, मेरी फैक्ट्री में इनके 2 बंदे आ रहे हैं अभी 2 महीने से 2 बंदे आ रहे हैं। मैं उनको पूरा ट्रेंड करके इनको मशीन आने से पहले तैयार कर दूँगा। तो कोई भी आदमी कोई सीखना चाहे इस बारे में, बिजनेस के बारे में, तो भी वेलकम है, खुले दरवाजे हैं। और जो मेरी तरफ से जो भी हेल्प होती है उनकी हेल्प करता हूँ। और जो पीएम जी, जो प्रधानमंत्री, जो पहले तो 25 लाख का लोन था और अभी मेरे अंदाज 50 लाख का कर दिया इनको। तो पहले इसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें 50 लाख का लोन देता है गवर्नमेंट, जिसमें 35% अपनों को सब्सिडी है, 35% अपनों को सब्सिडी है। तो मैंने कम से कम भी यहाँ पे कम से कम 100 लोन करवा के दिए होंगे लोगों को, बैंक वालों से मिलके करके जो भी। क्योंकि मैंने ये गुजरात से सीखा था ये चीज़ें कि आदमी को जैसे पैसे नहीं है तो आदमी कैसे स्टार्ट करे बिजनेस। आजकल देखो पैसे बिना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता मेरे में कला कितनी हो, लेकिन पैसा तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो पैसे गवर्नमेंट से लेना है, जो गवर्नमेंट की अपनी जो योजनाएं हैं उनका अपन को फ़ायदा उठाना है, क्या करना है। मैंने भी गाँव में बिजनेस किया जाके, भाई यहाँ पे मैंने किया, फिर गाँव में भी अपनी फैक्ट्री मशीनें डाली मैंने। यहाँ पे गाँव में भी गाँव के बच्चे थे जिनको वहाँ पे मैंने एकता किया, भाई चलो तुम लोग यहाँ पे मशीन चलाओ, ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो। धन्यवाद सर। राम राम सा सभी छोटे बड़े भाइयों को। मेरा नाम रामधन गियाड़ है, गांव तेजपुरा, तहसील फुलेरा का रहने वाला हूं और मैं किसान हूं और प्राकृतिक खेती करते हैं हम। और जब भी अपना जेटीसी का नाम आता है और कोई जाट भाई किसी कार्य की अपन मन में ऐसे सोचते हैं और कोई जाट भाई ऐसे खड़ा होता हुआ दिखता है तो मन में एक प्राउड फील होता है कि अब हमारा भाई आ गया, अब हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसकी खूबियाँ तो मैं गिना नहीं सकता, इसमें एक से बढ़कर के एक हीरे हैं और कुछ इसमें कमियां भी है। कोई हमारे जाट भाइयों को अपन मौका देते हैं और वो उन मौक़ों पे खरे नहीं उतरते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है, वो भाई उनमें सुधार भी करें। और मेरा एक और कहना है कि जो अपनों के लिए अगर जीवन में जीना सीख गया ना तो उसके जीवन में, मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है।
और सभी एक दूसरे से मिल करके अपनों को आगे बढ़ाने में तन मन धन से लगो। बस, धन्यवाद। और एक चीज़, स्वास्थ्य से संबंधित, अगर बीमारियों से संबंधित किसी प्रकार की किसी भाई के कोई दिक्कत हो तो ऐसी चीज़ें अपन उगाते हैं जिनमें मतलब नेचुरली प्राकृतिक रूप से ठीक होने का दम होता है, और जो अपना शरीर जो प्रकृति हमें देती थी वो बनाने का कार्य हम करते हैं, और जियो और जीने दो की नीति पे काम करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। खेती में हम दवाइयाँ बनाने से लेकर के और मार्केटिंग मतलब माल उगाने से लेकर के बेचने तक का पूरा काम करते हैं। उसमें खाद, बीज, दवाइयाँ सब हम खुद तैयार करते हैं। तो कोई भाई हो, बेरोजगार हो, किसी को उसमें समस्या आ रही हो तो ये अपना पुश्तैनी काम है, और करना चाहे तो हम इसमें उनकी पूरी मदद करेंगे। और कोई भाई 1 बीघा ज़मीन के अंदर भी अगर खेती करता है तो 30,000 रुपये महीने की कमाई करने की अपन उसमें उसको गारंटी देते हैं। 100% 1 बीघा ज़मीन के अंदर भी करेगा तो। राम राम सारे भैया ना भाई, मैं हूँ दिल्ली से मोनू डबास। बिजनेस बहुत कर लिए, 10-15 साल बढ़िया बिजनेस करें, बढ़िया पैसा कमा रखा है। अब चाहिए सिर्फ भाईचारा। जितने भाई हैं सारे सबसे मिलना है बस, और अपना कोई मकसद नहीं। कमाई वमाई बिजनेस अपना यहाँ से कुछ नहीं है। बता दूँ कोई ग्रुप में कोई बिजनेस है अपना, चाइना से अपने काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, जैसे कैमरा है इनके आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ड्रोन्स हैं, कोई भी हैं, इसको भेजूँ अब चाइना इस भाई को। इसकी तैयारी है। एक भाई और अभी आ रहा है ग्रुप में, 2 भाई जाएंगे चाइना ये, ठीक है। कोशिश ये करो चाइना की तरफ ध्यान दे लो यहाँ ग्रुप के बंदे, बस अपनी बस एक यही है सोच। और ग्रुप के जितने भाई हैं मिलकर रहो सारे, ठीक है। चलो राम राम भाई। सभी बड़े भाइयों को राम राम। डॉक्टर राकेश नाम है मेरा। दिखने में बहुत छोटा सा हूँ, एक्चुअल में एज भी अभी 31 पार की है मैंने जस्ट। और ये MNIT से मैंने PhD की है। थोड़े टाइम आपने SKIT का नाम सुना होगा, अपने राजा राम जी मील, सुरजाराम जी, यहाँ थोड़े टाइम मैंने नौकरी की। उसके बाद में अभी टेक्सेल ग्रुप के नाम से, जैसे ताऊजी रामदेव जी ने बताया कि कभी भी कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है तो पहले नौकरी करके सीखो। तो अभी उन्हीं के वर्ड्स पे बाकी मेरे 2-4 मेंटर्स हैं, उन्होंने भी यही बात बताई। तो बेसिकली भी टेक्सेल ग्रुप के नाम से हमारी फर्म है, जो कि ये 4 वर्टिकल में काम करती है। बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, बीम डिज़ाइनिंग हो गया, और कंडीशनल असेसमेंट हो गया। तो मेन जो ये 2011 में फर्म स्टार्ट हुई थी। अब मेरे मेंटर हैं रोहित यादव, तो NIT जमशेदपुर से वो पास आउट है। 2011 में जब वो फाइनल ईयर में थे, उस टाइम में उन्होंने, वो बहुत विजनरी आदमी है, लेकिन कहते हैं ना कि कभी अच्छे लोगों के संगत में रहो तो डेफिनेटली आपकी संगति आपको कहाँ ले जाएगी ये आपके ऊपर भी और आपकी संगति पे भी डिपेंड करता है। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और अभी मैं बेसिकली PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसको लीड करता हूँ। और टोटल 16 प्रोजेक्ट है अभी मेरे पास में, अच्छे स्केल के। जैसे NIT सिक्किम का परमानेंट कैंपस बन रहा है, उसमें हम PMC सर्विसेज दे रहे हैं। सीकर में भी अगर आप नवलगढ़ रोड पे जाते हैं तो आइकन आशीर्वाद बिल्डर्स बना रहे हैं, 12 फ्लोर की CMJY की है, लेकिन हाई एंड प्रोजेक्ट है वो। तो वहाँ पर हम लोग PMC सर्विसेज दे रहे हैं। प्रिंस हॉस्पिटल का भी रिसेंटली हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का मौका मिला है, तो वो भी हम करें। स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के हम काफ़ी मोर देन 150 के आसपास में प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। जयपुर की बात करें तो ये समुराय ज्वेल बाय समुराय करके एक बिल्डिंग बन रही है 18 फ्लोर की, उसका भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये हमारे पास में है। इसके अलावा और छोटे मोटे जैसे रेजिडेंस हो गए, इन सब के डिज़ाइनिंग से लेके उसमें उसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने से लेके ये सारी चीज़ें अभी राइट नाउ हम देख रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने देखा कई भाइयों के कोई कर्टन से रिलेवेंट, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेवेंट कोई जो जिनका बिजनेस है, शायद हम आपस में एक हैंड शेकिंग के थ्रू हम कोलैबोरेटिवली काम करके हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास में PMC से रिलेवेंट, स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेवेंट कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइए, और कहाँ मैं आप लोगों को ऑनबोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि PMC के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। क्लाइंट सिलेक्शन से लेके, क्लाइंट ने हमें सिलेक्ट करने के बाद में वी आर नेक्स्ट टू क्लाइंट, उसके बाद में अब आर्किटेक्ट कौन होगा, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कौन होगा, MEP कंसल्टेंट कौन होगा, सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं।
उसके बाद में उसमें मटेरियल सिलेक्शन से लेके मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके आगे फिनिशिंग वेंडर से लेके सब कुछ हम देखते हैं। तो शायद हम म्यूचुअली आपस में बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसके अलावा भी ये टेक्सटाइल ग्रुप में एक भारत इंफ्राटेक है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखती है, अभी थोड़ा इनिशियल फेज पे है। एक इंडिकॉन इंजीनियर्स के नाम से है, बाय प्रवेश उसको देखते हैं। ये एंटायरली इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चरल सर्विसेज एंड जो रेजिडेंशियल और होटल इंडस्ट्री है उसकी पीएमसी ये देखते हैं इंडिकॉन इंजीनियर्स। और इन्हीं का रोसावा के नाम से, रोसावा कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है। एक भारत इंफ्राटेक हो गया और एक सिविल साला। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिज़ाइनिंग से लेके, जैसे स्टैट प्रो, ई टैब्स, ऑटोकेड। तो इन सब की ट्रेनिंग भी हम दिया करते थे पहले। अभी हमने वैसे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास में, और अभी हम 55 लोगों की टीम है जो ये सारा काम मैनेज कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग वाला पार्ट हमने अभी ऑलमोस्ट थोड़ा कम कर दिया है। बट फिर भी कोई अपने भाई बंधु आते हैं जिनको सीखना है डिज़ाइनिंग कैसे होती है, तो हम बहुत अच्छे से उसको ट्रेन करने में हमें बड़ी खुशी मिलेगी। अगर मैं थोड़े फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो यहीं मालपुरा में ही पचेवर है। आप अगर थोड़ा फेमिलियर हो, टोंक डिस्ट्रिक्ट से, और थोड़ा जॉइंट फैमिली में रहा हूं। पिताजी और ही टोटल 5 भाई थे और पांचों परिवार एक साथ ही रहा। अभी रिसेंटली 2018 में हम लोग, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया था, नहीं तो मैंने तो वो वैल्यूज़ भी देखी है जहाँ पर 45 लोगों का खाना एक साथ बनता है। तो आज भी मेरे को अच्छा लगता है। आज मैं अपने किसी काम में ही बिजी था तो प्रवेश ने मेरे को जस्ट इमीडिएटली बताया कि अपने जाट भाइयों की एक मीटिंग है और वहाँ चलना। मैंने कहा सारे काम होते रहेंगे, पहले मिल के आएंगे। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जान के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से सीख के शायद हम भी आगे कुछ और अच्छा कर पाएँ, इसी मोटिवेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, थैंक यू। मेरा नाम प्रवेश चौधरी है। मैं बेसिकली सीकर का रहने वाला हूँ। सीकर में पीपराली रोड पे हमारा घर है। और मैंने जो इंडिकॉन इंजीनियर्स अभी सर ने बताया, मैंने सीकर में ही 2020 के अंदर इसको फाउंड किया था और वहाँ से काम स्टार्ट किया। फिर मैं भी रोहित सर के साथ कनेक्ट हुआ और उन्होंने बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आगे गाइड किया। वो पहले मेरे मेंटर की तरह काम कर रहे थे। आज भी जो हमने ग्रुप बताया इन्होंने कि हमारे ग्रुप के अंदर टेक्सटाइल ग्रुप में 5 वर्टिकल्स हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 मेरे हैं, रोसावा कंस्ट्रक्शन और इंडिकॉन इंजीनियर्स। तो रोसावा कंस्ट्रक्शन में जैसे हम लोग प्राइवेट जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो देखते हैं, और इंडिकॉन में हमारा पूरा कंसल्टेंसी का है। अभी हम बेसिकली अपने राजस्थान में, कश्मीर में हम लोग काम कर रहे हैं। कश्मीर के लिए जो भी घूमने के लिए आता है, मिलते हैं मेरे से लोग जेटीसी से, उनका प्लान व्लान कैसे करना है। वहाँ पे अपने जानने वालों के होटल्स भी हैं, जाट भाइयों के। एक अपने यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से हैं अमित जी, उनका होटल बना रहा हूँ मैं वहीं पे। एक उनका पहलगांव में बना दिया। तो अपने यहाँ से 3-4 ग्रुप आए हैं जिन्होंने आके वहाँ पे, और ग्रुप पे भी डाला था अपने यहाँ पे। तो अभी यही काम चल रहा है। रेजिडेंशियल में पीएमसी हम लोग देख रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के काम हम लोग अभी कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के काम हम लोग कर रहे हैं। सीकर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, फतेहपुर में चल रहे हैं, जयपुर। हाँ, हमारा ऑफिस अभी नारायण विहार में है। एक ऑफिस नारायण विहार में है, सीकर में भी हमारा ऑफिस पीपराली सर्किल के ऊपर, जो सिर्फ मतलब ऐसा है कि स्टाफ सारा इधर ही बैठता है, बाकी साइट्स पे डिप्लॉय रहता है। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मीटिंग्स के लिए हमारा ऑफिस एक वहाँ भी सेटअप किया हुआ है। तो जब भी मैं सीकर रहता हूँ, मंथ में रहना होता है मेरा 5 से 7 दिन तक, और ये 10-12 दिन यहाँ और बाकी 15 दिन के आसपास कश्मीर रहना होता है, कि वहाँ के प्रोजेक्ट भी इक्वल उस पर चल रहे हैं, जितने यहाँ उतने वहाँ भी चल रहे हैं करीब करीब। तो यही था। बाकी बढ़िया लगा मिल के। मेरा भाई है प्रशांत जो नमकीन का काम करता है, वो मिला हुआ, वो मेरे बुआ जी का लड़का है, तो उसके थ्रू मैं मिला था। उसने मुझे जेटीसी पे ऐड किया था। उसके बाद तो बढ़ रहे हैं हम लोग काफ़ी। और काम के रिलेटेड भी ऐसा है कि जैसे सर ने बताया भी, हम पीएमसी करते हैं, आर्किटेक्चरल काम भी करते हैं, तो वेंडर्स और सब लोग कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। जेटीसी से काफ़ी लोगों को मैंने मतलब काम वाम पे, अभी जैसे कोई था उनको मैंने अभी दिलवाया था, किसी ग्लास वर्क दिलवाया था। कश्मीर में भी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह का काम होने वाला है, वहाँ पे हाई एंड होटल बन रहा है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है वो। तो उसमें अपने यहाँ ग्रुप पे जुड़े हैं, शैतान जी करके हैं, तो उनको मैंने वो काम वहाँ दिलवा रखा है। तो यहाँ के वेंडर्स अपने कश्मीर में भी काम कर रहे हैं। 2-3 लोग हैं जो, एक फ्लोरिंग के वेंडर हैं, विजय जी हैं, वो भी जाट ही हैं, जाट भाई हैं अपने, वो भी वहाँ फ्लोरिंग का काम, इटालियन वगैरह जो भी लगा रहे हैं वही लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि एक सेगमेंट ऐसा रह गया कि बहुत ब्रॉड है, और ब्रॉड होने के साथ साथ ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं। इतना बड़ा सेगमेंट है तो हर आदमी एक काम नहीं कर सकता इसमें।
तो जितने जुड़ेंगे उतना इसमें है कि बेसिकली फ़ायदा ही होगा। और प्रोजेक्ट हम लोग बेसिकली हायर एंड कर रहे हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। सभी जेटीसी परिवार को मेरा राम राम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ मेरे को बोलने का मौका दिया आपने। मेरा नाम उमेश फौजदार है। मैं भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी के पैतृक गांव सिंसनी का निवासी हूँ। और सबसे पहले हमारे पूर्वजों को प्रणाम, महाराजा सूरजमल जी, वीर तेजा जी और सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो जेटीसी ग्रुप है ना, इस पर सबको गर्व है और इसकी गरिमा को ग्रुप में थोड़ा सा बना के रखें। तो जैसे कि नॉर्मल मैसेज वगैरह सब लोग भेजते हैं, बिजनेस का तो सबने बता ही दिया, मेरे बताने की ज़रूरत है नहीं और सभी एक्सपर्ट हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। तो ग्रुप पे सबको गर्व होता है और जो भी नया बंदा जुड़ता है उनको सबको ये रहता है कि हाँ एक कोई अच्छा ग्रुप है। तो अपने जो मैसेजेस वगैरह हैं उन पे जो ग्रुप के नियम हैं उनके हिसाब से उन पे मैसेज करें और जो उसमें काम का मैसेज है वो इग्नोर ना हो। ज़्यादा मैसेज होने से जो काम के मैसेज हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। जैसे किसी को एक भाई हैं अपने जो SMS में ब्लड वगैरह के लिए बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। नाम क्या है भैया का? जो ब्लड का शुभम भाई जो है। तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि 2-3-4 दिन में वो ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट आती रहती है और वो भाई बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो वो मैसेज कभी कभी इतने ऐसे कर देते हैं कि वो इग्नोर हो जाते हैं, तो वो चीज़ें ना रहें। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा खुद का बिजनेस यहाँ पे जयपुर में होटल्स का है। US ग्रुप के नाम से मेरी होटल चेन है। आप लोगों हाँ कोई अच्छा नया कोई भी होटल से रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई जुड़ रहा है, तो मेरे लायक जो सेवा होती है वो मैं करता हूँ। और कोई भी नया बिजनेसमैन जो जुड़ रहे हैं ना, जैसे कोई जयपुर आया बिजनेसमैन, उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं कि एक तो यहाँ पे उसका कोई जानकार नहीं होता है, बहुत कम लोग जानकार होते हैं। तो अगर JTC के साथ वो कोई उम्मीद करता है तो सभी लोगों को उसकी एक परचेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसका फर्स्ट सेटअप। पहला सेटअप हम लोग उसके लिए एक अच्छा सा करने में मदद करें। जैसे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम होटल लिया था तो मैंने बेडशीट लॉन्ड्री वगैरह परचेज़ की थी, तो वो मैंने 4 गुने दाम पे ख़रीदी थी और आज मैं 4 गुने कम दाम पे ख़रीद रहा हूँ। अभी कोई नया मेरा भाई अगर इस बिज़नेस में आएगा तो उसकी परचेजिंग 4 गुना कम हो जाएगी और मेरे रेफरेंस से भी भाई उस जगह से आप परचेज़ कर लीजिए तो वो ज़्यादा पैसे वो खर्च नहीं करेगा। तो अपने जो बिज़नेस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेसमैन यहाँ बढ़ना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले परचेजिंग कहाँ से करनी है, अच्छी परचेजिंग कहाँ से करनी है। जब अगर बिज़नेस सक्सेस होगा उसका तब होगा जब उसकी परचेजिंग अच्छी है। तो उसमें अपन मदद करें जिससे वो भाई आते ही उसका मनोबल ऊपर रहे और वो प्रॉफिट में आए। शुरुआत में वहीं पे मात खाता है बंदा। बस ठीक है, राम राम जी। सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश है। मैंने आयुर्वेद से डॉक्टर की डिग्री करी है। अभी मेरा राजस्थान गवर्नमेंट में NHM में सिलेक्शन हुआ है, अभी 1-2 महीने हुए हैं। मैं वैसे ओसियाँ जोधपुर से हूँ पर यहीं जयपुर प्रतापनगर में रहता हूँ। तो मैंने 1-2 महीने पहले ये JTC ग्रुप ज्वाइन किया था। पहले मेरे इससे कोई कनेक्शन नहीं था, पर जब मैंने इस ग्रुप को देखा तो अभी मेरी उम्र 27 साल है, तो मैं अभी चीज़ें सीख रहा हूँ। पर मेरे पिताजी राजनीति में 20 साल से, तो मेरा भी मतलब एक है कि कैसे करके अपना एक संगठन हो या अपने लोग मतलब कैसे एक दूसरे को बढ़ावा दे। मेरे दादाजी 1971 में वीर चक्र प्राप्त है, उनको शहीद हुए थे। तो उस वजह से मेरा थोड़ा देश सेवा और पिताजी की वजह से राजनीति और फिर अपने जाट समाज, जैसे अभी राजस्थान में नशा वशा करके है तो कुरीतियाँ अपने जाट समाज में ज़्यादा है और अच्छी चीज़ें कम है। तो जब मैं इस ग्रुप में जुड़ा तो मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जैसे कि इस चीज़ को कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कहीं पे ब्लड डोनेशन का कुछ होता है तो अपन मैसेज डालते हैं सारे भाई वो उसको कैसे अच्छे से उसका सहयोग करते हैं। वैसे ही अभी सर बता रहे थे कि मैं भाई किसी को बिजनेस करना हो या किसी को कोई भी सहायता हो, अपने जाट समाज के लोग ही कैसे एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ सकें, तो ये मैंने सीखा। अब मेरा ये जो मानना है कि इस ग्रुप से मेरा जो एक उद्देश्य है कि जैसे हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई डोमेन है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ, अब आगे अपने समाज में कोई भी डॉक्टर बनेगा तो उसको एक
गाइडेंस जो पाथ होता है वो मैं दे सकता हूँ। जो मैंने चक्कर काटे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में थे तो मुझे उनको डॉक्टर का या पढ़ाई का कोई गाइडेंस नहीं था, तो वैसे ही अपने सभी समाज के, जरूरी नहीं है आज, पर आगे हम ये कर सकते हैं, एक व्यक्ति, एक परिवार या एक बच्चे को मतलब अपने मार्गदर्शन करे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है, आईएएस का बच्चा आईएएस क्यों बनता है? क्यों उसको मार्ग पता है, सिर्फ उसको उस मार्ग पे A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है। और अपने जाट समाज के ज़्यादातर खेती के लोग हैं तो उनको ये मार्ग नहीं पता, पहले वो 12वीं करेगा, किस विषय में करेगा, फिर वो आईएएस क्या चपरासी भी नहीं बन पाता, क्योंकि बिना मार्ग के आप नहीं बन पाओगे। तो आप सभी जिस भी बिजनेस के हैं इतना प्रयास करें कि अपने गांव के या अपने कहीं की भी, जिसको आपको सही लगे उसको मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। धन्यवाद। सभी भाई लोगों को राम राम। मैं बुरजेश चार, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं प्रोफेशनल रूप से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अंतर्गत एक प्रवक्ता के पद पर हूँ। मैं जेटीसी ग्रुप से करीब 1 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट टाइम है जो जेटीसी की मीटिंग के अंतर्गत यहाँ आया। जेटीसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ कर के मुझे लगा ऑल ओवर हम इंडिया के अगर जाटों की देखें तो मैं बहुत सारे विचार देखे, परंतु मैंने जब टोटल या फिर मैं जिस फील्ड के अंतर्गत जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ जो अपनी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का योगदान बहुत कम है। मैं जिस प्रोफेशनल में हूँ उस सेक्टर के अंतर्गत जितने भी अपने ग्रुप के या हम अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, मैंने पर्टिकुलरली देखा हुआ है वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, चाहे वो कोई बीसी बन जाए या डीन बन जाए या एचओडी बन जाए। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकल्स फील्ड के अंतर्गत भी जाता हूँ तो मैं जिस सेक्टर से हूँ उसमें मैं देखता हूँ जितने भी प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं वो 75 से लेकर के 90% अगर देखा जाए एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत सर्वाधिक ब्राह्मण जाति है और ब्राह्मण भी आते हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ उसमें भी 80% है, परंतु जिस सेक्टर से हूँ मैं बीएड कॉलेज के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत भी मेरे इस इंस्टीट्यूट में 32 प्रैक्टिकल्स होते हैं। 32 प्रैक्टिकल्स में से मिनिमम 25 या 26 ब्राह्मण ही आते हैं, चाहे वो मेवाड़ क्षेत्र से आए, चाहे मारवाड़ क्षेत्र से आए, चाहे वो जयपुर से आए। हर नहीं है, पर एक्चुअली मैंने देखा है यूनिवर्सिटी से जितने भी है, ऐसा नहीं कि मैं भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, अप्रोच करता हूँ, डीन को भी करता हूँ, परंतु मैं देखता हूँ उसमें अधिकांशतः जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ब्राह्मणों की लगाई जाती है। ये फैक्ट है, ये वास्तविकता बता रहा हूँ। उसके अलावा मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब के अंतर्गत भी जितने भी हम सभी लोग हैं प्राइवेट जॉब के अंतर्गत, ये मैंने कमी देखी है, जो अपनी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, अपनी कम्युनिटी के जो व्यक्ति हैं उनको प्रमोट नहीं करते, जबकि अदर कम्युनिटी के अंतर्गत मैंने देखा है, मैं 2 कम्युनिटी के साथ अधिकांशतः जुड़ा रहा हूँ, एक तो ब्राह्मण और एक मीणा एसटी के अंतर्गत। तो वो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमेशा अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो उसके अंतर्गत क्वालिटी कैसी भी है, उसको क्या देते हैं, अवसर देते हैं। यह कमी मैंने अपनी कम्युनिटी के अंतर्गत देखी और मैं अधिकांशतः अगर कोई मिलता है तो इस पर डिस्कस करता हूँ, बेझिझक करता हूँ, चाहे मैं उससे अननोन हूँ। परंतु इसके बाद मैं देखता हूँ जब व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के अंतर्गत जब रिटायर हो जाता है, जब उस कम्युनिटी को सोचता है कि कहाँ है, और जब तक जो पोस्ट पे होता है उस टाइम में वो उसको क्या देता है, रेफरेंस नहीं देता। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं मीणाओं के लिए। अगर कहीं भी साउथ के अंतर्गत भी जाएंगे तो मीणा कहते हैं कि अपना यार कौन है वहाँ, मीणा लगा हुआ, ठीक है, बेझिझक वो उस ऑफिस में जाता है और मैं मीणा हूँ, वो उसका वाकायदा रेस्पेक्ट करता है। मैंने किसी काम के लिए कहा था पर्सनल किसी मीणे से, उसने कहा था कि ऐसे ऐसे मेरा फ्रेंड, अच्छा वो फ्रेंड भी था, तो उसने कहा यार कौन, मैं सुन रहा था उसका स्पीकर पर आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, तो वो कह रहा था यार कौन है, कि यार जो जाट है एक चौधरी अपना, यार कोई मीणा नहीं है क्या। तो मुझे वहाँ से महसूस हुआ कि वास्तव में अपनी कम्युनिटी में ये कोऑपरेशन की भावना कितनी कम है। दूसरा एग्जाम्पल्स मैंने कई बार देखा, जो आपने बनी है जो कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा है,
उनके पास उस दुकान पे कैसी भी क्वालिटी है, परंतु आप किसी बनिए से आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करोगे कि वो है क्या, वो कह देगा हाँ परिचित है यार उस दुकान पर। आप उस दुकान को जाकर के देखोगे तो वो बनिए की दुकान मिलेगी। मेरा एक फ्रेंड है, वो अधिकांशतः वो प्रमोट करता है वो बनिए की दुकान को, खुद भी अपने घर से सारी चीज़ अवेलेबल है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, वो 3 किलोमीटर वो बनियों की दुकान पर लेने जाता है। तो उसका कारण क्या है, वो अपनी कम्युनिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। परंतु हमारी कम्युनिटी में अगर कोई किसी भी स्तर पर सोचेगा, उसकी 50 कमियां वो लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं यार इसमें ये लॉस हो जाएगा, इसमें ये चांसेस हैं, यार ये ऐसा नहीं है, यार मैं ही इससे परेशान हूँ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं एक्चुअली मैं प्राइवेट सेक्टर में होते हुए भी मैं भी किसी प्लेटफॉर्म के लिए, स्टार्टअप के लिए प्रयास में हूँ, और मैंने ये प्रयास किया तो अदर कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं यार ये सक्सेस नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं जबकि ये कहने को तैयार हूँ, अगर वो एक्सपर्ट है कि भाई हम पार्टनरशिप में करते हैं, उसका 10% मैं आपको एक्स्ट्रा देता हूँ। मैंने कहा है, कई लोगों को ऑफ़र किया है, तो वो लोग कहते हैं यार ये इसमें सक्सेस नहीं है, आप पहले ये रहने दो। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही अनुरोध है कि एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे के लिए कार्य करें। कल मैंने एक JTC ग्रुप पर अमरोहा से अपने एक बंधु थे, मैंने उनकी जो थिंकिंग पढ़ी, उन्होंने एक वीडियो डाला था, बहुत अच्छी थी, उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा जिस भी बिजनेस में है उस बिजनेस के लिए अपने किसी भाई को प्रमोट करो और उसके लिए यह हेल्प करें, उसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। दूसरा, अगर आपको किसी चीज़ को ख़रीदना है तो सबसे पहले अपने ग्रुप के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए जाए। अगर आपके पास आपका कोई परिचित है तो उससे खरीदवाएं, चाहे प्रॉफिट का आप 0.5% कम लें, परंतु जिससे आपकी क्या है, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और जितनी अधिक डिमांड होगी, आप कम प्रॉफिट पर काम करोगे, जितनी अधिक डिमांड होगी उतना अधिक आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमेशा इसमें डिमांड और सप्लाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। और मैं अब हमारे बलजीत जी धीनवाल हैं, ये चूरू से, राजगढ़ से, बहुत अच्छे इंग्लिश के ऑरेटर हैं, स्पीकर हैं, और हमारी ये पहले कोचिंग चलाते थे, तो इंग्लिश स्पीकिंग का जिम्मा अभी हमने इन्हीं को दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप बलजीत जी से भी कनेक्ट हों, और जिनको भी इंटरव्यू पॉडकास्ट कराना, मैं रहूँगा तो मैं करूँगा, बलजीत जी रहेंगे, अभी हमारी सरोज आ रही है, वो है, पूनम है, और ये मैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर तो कैमरा से लेके, कंप्यूटर से लेके, टेक्निकल टीम से लेके, टीचिंग से लेके, प्रोग्रामिंग से लेके, टेंट से लेके, प्रत्येक आदमी जो है, हमारी दूसरा शब्द ही नहीं है। और इसको ये भी नहीं कहते कि हम जाटों को रखते हैं, हमारे है ही वो, हमारे ऑप्शन ही नहीं है सारे स्किल्ड वाले हैं। हाँ, सीखने सब लोग आते हैं, सीखने सब लोग आते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान सबको बांटना चाहिए। लेकिन ज्ञान बांटने वाले वे सारे अपने लोग ही रखते हैं कि हमारा ज्ञान, क्योंकि मंच एक ऐसी चीज़ है साहब, आप मंच से जिन चीज़ों को प्रेजेंट करोगे वही उनके दिमाग में आएगी। हजारों वर्षों तक हमें ऐसा लगा कि यही लोग मान हैं, यही लोग देवता है, यही लोग बड़े हैं, यही लोग अच्छा कर सकते हैं, ये वही परोसा गया। ये नहीं बताया गया कि रामदेव जी भी एक अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं, ये नहीं बताया गया कि ये भी हमारे जिस ग्रुप से हैं वो एक अच्छी PMC बना सकते हैं। लेकिन जब इनका अवसर आया काम करने का, तो तथाकथित लोगों से हमने कई गुना ज़्यादा अच्छा करके दिया, तो हमारी अपने आप पहचान हो गई। तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी है, प्रोफेशनल तो सेकेंडरी है, कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं उस अच्छाई को सच्चाई के साथ और बहुत सलीके से हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरे पर भी, मंच पर भी, और जहाँ भी अवसर मिलेगा समाज के बीच भी, कि भाई हमारे लोग इस तरीके का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जुड़िए, उनके साथ काम करिए, आपको 2 पैसे की बचत होगी, क्वालिटी का काम होगा, टाइमली बाउंडिंग कमिटमेंट के साथ काम होगा, और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप सबको धन्यवाद, बधाई। और मैं बलजीत भाई से निवेदन करूंगा कि कुछ बातें जो मेरे से रह गई है वो, और जो आप महसूस करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, इंग्लिश स्पीकिंग पे बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाट ट्रेड सेंटर की इतनी बेहतरीन ये मीटिंग हुई।
और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात तो ये लगी कि आप सबके विचार सुने, क्योंकि मैं सबको सुन रहा था, हर किसी की बात सुन रहा था। बेहतरीन अनुभवी और एनर्जेटिक हैं आप सब लोग। तो ये एक समाज की दिशा भी तय हो रही है, इससे समाज किस दिशा में जा रहा है ये पता भी चल रहा है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ की मेरी जिम्मेवारियों की। तो भाई साहब ने मैक्सिमम चीज़ें तो आपको बता दी हैं। दूसरा थोड़ा सा अनुभव बता देता हूँ कि 2010 में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट करी थी। उसके बाद थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा मुझे करने का मौका मिला। तो जब आदमी लंबे टाइम तक पढ़ता पढ़ाता रहता है तो आप जैसे लोग, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल्स और जो ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के लोगों के संपर्क में आने से मेरी दिशा जो है स्पीकिंग इंग्लिश के कोर्स के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और जो इमेज बिल्डिंग का जो कोर्स है, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि इमेज बिल्डिंग करने के लिए एक आदमी को ट्रेनर होने के लिए जो चाहिए वो भी थोड़ा थोड़ा मुझे मिलता गया। और फिर बाकी देखिए आप, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या कि जब ये प्रत्यक्ष बैठे हैं भाई साहब तो फिर इनके सानिध्य में भी बहुत सीखा है। दूसरा एक अच्छा सौभाग्य ये रहा कि इनके साथ रह के इनसे सीखा, इनके साथ रह के आप जैसे लोगों से मिलते रहा तो बहुत सीखने को मिला। क्लोजली ऑब्जर्वेशन किया, आराम से फॉलो किया। उसके बाद फिर मुझे भी इन्होंने भी जिम्मेदारियां दी हैं और भी कई सारे मैं कुछ टीवी चैनल्स में, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 6 साल काम कर चुका हूं। कुछ वो अनुभव भी काम आ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे जो मैं सुविधाएं, मतलब जिनका मैं पार्ट हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि भले ही आपकी तरह बिजनेस हाउसेज हों या फिर कोई न्यूज़ ऐसे हों जिनकी एस्पिरेंट हों, जिनको लगे कि मुझे कैरियर बनाना है पॉलिटिक्स में, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के आगे बढ़ना है, तो उनके लिए भले ही उनकी 20 साल की एज हो, भले ही 50 साल की हो, सब तरह के एज ग्रुप के लोगों के साथ जैसे भाई साहब ने काम किया है, हरिराम जी किवाड़ा साहब ने किया, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। हम लोग इमेज बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक जो बिजनेस जो कम्युनिटीज़ है ना, जो भी जैसे आपके ब्रांड्स हैं, सभी के आपका जो पर्सनल बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए इकोनॉमिकल जो डायस्पोरा या जो टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। कि आपने एक चीज़ नोटिस, मैं एक बार 2 साल पहले एक रिपोर्ट बना रहा था, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का नेट असेट यानी कुल संपत्ति वाली भारत की कंपनियों के सीईओज़ के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था। उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ थी कि मैक्सिमम लोग थे जिन्होंने या तो एमकॉम बीकॉम किया है यानी कॉमर्स से, दूसरे वो लोग थे जिन्होंने सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है। तो मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि जब आप खुद बिजनेस में हो और अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी के, कम्युनिटी के किन्हीं भी बंदों को अगर आप बिजनेस में लेके आने जा रहे हो तो इस एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए। साथ में आप 1000 करोड़ से, तो मैंने बात स्टार्ट करी, ऊपर जितना आप ऊपर जाएंगे लाखों करोड़ के नेट एसेट और टर्नओवर वाली कंपनियों में सब में एक कॉमन चीज़ पाएंगे कि उनका प्रैक्टिकल के साथ उनका थ्योरेटिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कॉमर्स को ढंग से पढ़ा है, कॉमर्स की जो एजुकेशन है व्यापार और वाणिज्य की, उसको बहुत ढंग से पढ़ा है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्सेज में इतनी मेहनत करी है, 4-4 साल में वो फाइट किया है। बहुत सारों के साथ ये हुआ है कि सीए के कोर्स में सक्सेस रेट है 1.5%, यानी जो 100 लोग एग्जाम देंगे सीए का, फाइनली सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 या 1.5% लोग बनते हैं। लेकिन आपको एक ताजुब होगा कि जो सीए नहीं बने वो भी बने हुए के बराबर हो गए, कि भले ही देश में सीए की सीट कम है, उस वजह से उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला सीए वाला, लेकिन अल्टीमेटली वो सारा नॉलेज ले चुके हैं इन 4 साल में। इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आप खुद तैयारी अपने बच्चों को कराएं, अपने छोटे भाई बंधुओं को कराएं, अपनी सोसाइटी के लोगों को मेहनत के लिए मोटिवेट करें। ये आप याद रखें कि बिना मेहनत कोई रास्ता कहीं से नहीं खुलता है और न वो फिर वो लंबा चलता है। अब मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इमेज बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। 5-5, 7-7 दिन के छोटे छोटे सेगमेंट में हमने रखा हुआ है प्रोग्राम को, कि अगर मान लो अपन के इतने बिजी हैं, एक साथ 1 महीने का टाइम या 4 वीक का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5-7 दिन कभी कभी ये भी आप पे ही रहेगा
कि आप वीक के कौन कौन से डेज़ में यहाँ पे आना चाहेंगे, कब कब आप आ पाएंगे। उसके लिए जैसे 5-7 दिन में आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कर लिया, फिर कभी 5-7 दिन में आपने इमेज बिल्डिंग और जो पब्लिक रिलेशंस कैसे हम डेवलप करें, जो हमारे बिजनेस में भी काम आते हैं, भले ही आप समाज सेवा में हैं उसमें काम आते हैं, भले ही हम पॉलिटिक्स में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें काम आते हैं। ऐसे ही इमेज बिल्डिंग और पब्लिक रिलेशंस डेवलप करने का हम 5-7 दिन का करवा देते हैं। एंकरिंग का और जो स्टेज मैनेजमेंट का जो भाई साहब बता रहे थे, ये भी हमने ऐसे ही 2-2 वीक का यानी 14 डेज 21 डेज यानी 14 दिन 21 दिन 28 दिन में डिवाइड किया हुआ है। किस लिए कि जो कोई यहाँ पे आके सीखना चाहता है, जिस चीज़ के लिए हम कई सालों तक, मैं पर्सनली कई सालों तक घुमा हुआ हूँ, मेरा व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ कि हरराम जी से मिलने के पहले मैं बहुत सालों तक घुमा हुआ हूँ ताकि मुझे इस तरह का कोई मंच या कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जो सिखाता हो। और ये जो कह रहे हैं वही बात है, ये बिल्कुल सच है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स रेयर हैं, और अगर हैं किसी और सोसाइटी के हैं, किसी ग्रुप के हैं, तो फिर उनकी भारी भरकम फीस है जो एक कोई मिडिल क्लास दे नहीं पाएगा, या फिर जो लोअर इनकम वाला वो नहीं दे पाएगा। दूसरा, इसमें सबसे अच्छी बात ये हो गई कि बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स हैं सारे, फिर उनमें भी थोड़ा बहुत कंसेशन का और को गुंजाइश भी रखा हुआ है इन्होंने, ये बहुत बड़ी वाली बात है। दूसरा ये है स्पोकन इंग्लिश जो है, अगर आपके पास टाइम हो तो हम आपको लगभग 40 क्लासेस में करवाते हैं पूरा। लेकिन अगर मान लो टाइम आपके पास कम निकल रहा है तो हो सकता है एक बार जब हम आपको बुलाएं, एक वीक में एक दिन जब हम बुलाएं, तो हो सकता है आपकी 3-4 घंटे की कैसी क्लास, बहुत ही आसान सी, आपको महसूस तक नहीं होगा कि आप क्लास कर रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत पेन चलाने की हिम्मत ज़रूर रखना। रीज़न क्या है, जो जितना करेगा ना वो उसके साथ रहेगा, वो जीवन भर साथ रहेगा। तो मैक्सिमम लोग पेन डायरी लेके आते हैं अपना, लेकिन ऐसा बातों बातों में इंग्लिश हम लोग सिखा देते हैं कि कभी किसी को अलग से एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखो आप तो सारे वेल एजुकेटेड हो, लेकिन हमने यहाँ पे 4th क्लास पास लोगों को भी सिखाया है जिनको इतना डाउन कॉन्फिडेंस था, उनको लगता था कि हमारा कुछ हो नहीं सकता। उनको हमने आत्मविश्वास पैदा किया और साथ में वो चीज़ें सिखा भी दी। तो यहाँ पे सब कुछ आपकी सुविधाओं के लिए, आपकी शर्तों पे, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध है। जब भी जैसी भी ज़रूरत हो हमें आप याद करें, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। और आप लोगों ने इतना, मतलब आपकी जो उपस्थिति है बेहद खूबसूरत है, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पधारे। थैंक यू। सभी मेरे समाज के बड़े भाई लोगों को राम राम। मैं सीताराम रणवा दाता रामगढ़ से, और मैं MA B.Ed हूँ। अभी फ़िलहाल कुछ आप लोगों से सीखने की चेष्टा के उपलक्ष्य में हर मीटिंग में आ रहा हूँ। मेरा नाम दिव्यांशी चौधरी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। और हम इंटरव्यू पॉडकास्ट भी करते हैं, तो उसके अंदर भी आपका स्वागत है। और मैं भी इंटरव्यू पॉडकास्ट करती हूँ। थैंक यू। ये खुद भी इंटरव्यू लेती है, तो आप मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि भाई मैं पहली बार बैठ रहा हूँ तो यार बड़ी चीज़ है, क्या पूछेंगे और क्या नहीं। तो जैसे बच्चों से बात करते हैं ना, तो आपसे ये मतलब सामान्य इन जनरल सवाल करेगी, और आपको बात करते हुए इतना अच्छा लगेगा कि जब आप उसको रीटेक देखोगे ना तो लगेगा कि मैंने इतना गजब इंटरव्यू दिया है। तो आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं। और इसके 2-3 इंटरव्यू पॉडकास्ट हमने सोशल मीडिया पे डाल भी रखे हैं। राम राम सा नमस्कार साथियों। जय श्री वीर तेजा जी की, जय महाराजा सूरजमल जी की, जय श्री राला बाबा धाम की, जय जाट समाज की। आज 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस भी है, जहाँ पर हमारे धरती पुत्रों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की रक्षा की और देश को विजय दिलाए। तो कारगिल विजय दिवस की बधाई। ये सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का चित्र भेंट किया जा रहा हमारे रामदेव जी चौधरी साहब की तरफ से, जिनकी SK डिज़ाइनिंग के नाम से फर्म है, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, कई सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। आज 26 जुलाई को रविवार को JTC की मासिक जो बैठक है वो हमारे JVP मीडिया ग्रुप यहाँ कार्यालय पर हुई है। बड़ी संख्या में हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर समाज की पधारे हैं। सब ने बहुत सुंदर अपने विचार रखे हैं, अपना परिचय दिया है, और अपने काम के साथ साथ पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता और समाज के नए लोगों को भी आगे आने के अवसर देने की भी प्रतिबद्धता इन्होंने दोहराई है। तो सारे एंटरप्रेन्योर्स को, सारे सामाजिकता में सहभागिता निभाने वाले
सभी स्नेही साथियों को बारंबार बधाई और शुभकामनाएं, और रामदेव जी को इस सरप्राइज गिफ्ट के लिए विशेष रूप से बधाई। और एक गिफ्ट ये हमारे महाराजा सूरजमल जी की वो भी मिली है। ये अभिषेक जी फौजदार हैं, जो महाराजा सूरजमल जी की ये बहुत ही अद्भुत प्रतिमा बनाकर सब जगह जो भी अच्छे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये जाते हैं, ये भेंट करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अपने जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं, और इन्होंने इसको बहुत अच्छे सुंदर तरीके से बनाकर आज महत्वपूर्ण रूप से उपहार प्रदान किया है। तो अभिषेक जी का भी बहुत सारा अभिनंदन। बाकी सभी साथी जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनका हमने पूरा जो परिचय है, उनकी जो विचार अनुभव है वो हमने रिकॉर्ड किए हैं, और वो हमारे JVP मीडिया ग्रुप के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप उनके विचारों को सुने कि समाज का युवा क्या सोचता है, किस तरीके से इस देश और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कि जाट रहा सदा सरताज, न्याय कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज। आओ हम सब मिलकर करते हैं जग में बढ़कर काज, मानवता की सेवा के लिए हमारा सबका प्रयास। जाट बलवान, जय भगवान।